हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, नए चैप्टर के साथ फिर से हम आ गए हैं जटैन क्लासेस पे, और जिस चैप्टर का नाम है अमीन्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अमीन्स चैप्टर को लेकर आ गए हैं, वो भी वन शॉर्ट में। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज अमीन्स। व्हाट डू वी मीन बाय अमीन? देखिए क्या है आपके पास कोई आर ग्रुप है, मतलब कार्बन की चेन है, उसमें से आप हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए और NH2 को लगा दीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास? RNH2 बनेगा। ऐसी RNH2 जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है वो कहलाती हैं बच्चे आपके पास प्राइमरी अमीन्स। यदि आप इसमें से भी हाइड्रोजन को हटा देते हो और R ग्रुप लगा देते हो, R मींस कार्बन की चेन, तो आपके पास बन जाएगा बच्चे R2NH, ये कहलाएंगे आपके पास सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, सेकेंडरी अमीन्स। अगेन आप यहां से भी हाइड्रोजन को माइनस कर देते हो और R ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हो इसके अंदर, तो ये हमारे पास कहलाएगा R3N, दैट इज टर्सरी अमीन्स कहलाएंगे बच्चे। हमारे पास क्या कहलाने वाली हैं? टर्सरी अमीन्स कहलाने वाले। लेट मी गिव एन एग्जांपल आपको। मान लीजिए आपके पास ये नाइट्रोजन है, यहां है CH3 CH2 CH3 देन CH3, देन इफ आई राइट हियर दैट इज CH3 CH2 NH2, अगेन CH3 NH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, देन आपके पास एनिलीन आ जाती है बेंजीन के ऊपर NH2। आपको इनमें से छांटना हो प्राइमरी अमीन कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टर्सरी कौन सी है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से लगी हुई है? 1 2 और 3 कार्बन से लगी हुई है, 3 कार्बन से, तो ये टर्सरी अमीन है बच्चे। यहां पे जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगी हुई है, तो ये प्राइमरी अमीन है। यहां पर जो नाइट्रोजन है वो 1 2 2 कार्बन से लगी हुई है, तो ये सेकेंडरी अमीन है हमारे पास। बट यहां पर देखिए आप, ये जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ एक कार्बन से लगी हुई है, तो ये होगी हमारे पास प्राइमरी अमीन। तो भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता दूं। शुरू में हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग, उसके बाद पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। ये 3-4 स्टेप में आज हमारा ये चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। डिटेल में करेंगे बिल्कुल। फिर से मैं आपको बता दूं, जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है कुछ एक रिएक्शंस का करेंगे, लेकिन सभी रिएक्शंस का करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है सभी रिएक्शंस का मैकेनिज्म। चलिए तो बात कर लेते हैं आज सबसे पहले IUPAC नेमिंग। ठीक है, IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे प्राइमरी अमीन की नेमिंग कैसे करेंगे। प्राइमरी अमीन्स की नेमिंग, तो मान लीजिए आपके पास है CH3NH2, ये प्राइमरी अमीन है। आगे लिख दूं मैं CH3 CH2 NH2, अगेन ये प्राइमरी अमीन है। CH3 CH2 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 NH2, अगेन फिर से क्या है हमारे पास? प्राइमरी अमीन है। ब्रांचिंग में लिखें तो CH3 CH2 CH2 CH देन CH3, देन क्या आ जाएगा मेरे पास? NH2, प्राइमरी अमीन है बच्चे। इनकी नेमिंग करेंगे आज हम। ठीक है, CH3 CH2 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 CH2, देन यहाँ पे आ गया बच्चे आपके पास CH2 CH3, और यहाँ आ गया है NH2। चलिए भाई, इन प्राइमरी अमीन्स की IUPAC नेमिंग करने की आप कोशिश करिए। लेट अस सी कि आप नेमिंग कैसे करते हो। चलिए देखिए भाई, देखते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। कितने हैं कार्बन इसमें? एक, तो एक के लिए वर्ड आएगा बच्चे मीथेन। मीथेन आ गया। और NH2 के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे आपको होगा अमीन, तो अमीन आ जाएगा यहाँ पर मिथेन अमीन। लेकिन आप इस ई को काट देंगे यहां से, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनामीन। मिथेनामीन। बताइए यहाँ कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए अमीन, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका? इथेनामीन। इथेनामीन नाम हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट कार्बन पे कितने कार्बन है इसमें? टोटल 4, तो 4 के लिए क्या होगा बच्चे? यूज वर्ड ब्यूटेनामीन। ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन। चलिए यहां देखिए लंबी चेन सिलेक्ट करो। देखो ये इस तरह से होगी लंबी चेन सिलेक्ट, ये कुछ इस तरह से। नंबरिंग करिए उस साइड से जिस साइड से अमीन को कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा हमारे पास? पेंटेन।
दो नंबर पे क्या लगा हुआ है, NH2 तो अमीन। पेंटेन 2 नंबर पे अमीन लगा हुआ है, पेंटेन 2 अमीन आ जाएगा, पेंटेन 2 अमीन आ जाएगा। यहां देखिए लंबी चेन सिलेक्ट करिए बच्चे, तो ये हो गई है लंबी चेन। नंबरिंग उस साइड से जिस साइड से NH2 ग्रुप को कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर हेप्ट, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 नंबर पे कौन लगा हुआ है बच्चे, अमीन, तो नाम हो जाएगा हेप्टेन अमीन 2 3 अमीन, हेप्टेन 3 अमीन नाम हो जाएगा। कहीं पर दो दो अमीन ग्रुप आ जाए, CH2 CH2 देन CH2 देन NH2, और इस साइड में भी क्या आ जाता है NH2, तो इसका क्या नाम लिखेंगे आप देखिए। लंबी चेन सिलेक्ट हो गई, ये हो गई है 1 2 3, तो प्रोपेन किसमें, प्रोपेन में 1 नंबर पे 3 नंबर पे डाई मैंने 2 अमीन लगे हुए हैं, डाई अमीन, प्रोपेन 1 3 डाई अमीन। इस तरह से आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू सेकेंडरी अमीन्स की, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट सेकेंडरी अमीन्स की नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, आपको 2 कार्बन दिख रहे होंगे इधर भी इधर भी। पहले तो एक लंबी चेन सिलेक्ट कर लो, तो ये कर ली हमने, मान लीजिए लंबी चेन सिलेक्ट, और उस लंबी चेन में नाइट्रोजन को इंक्लूड कर लो, कर ली, कर लिया है। अब इस नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो ऐसे लिखोगे इसका नाम, नाइट्रोजन पे लगा है मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है, एक, तो मीथेन, मीथेन, और इसके लिए वर्ड यूज होगा अमीन, ठीक है, मीथे, अरे भाई मीथेन आएगा भाई यहाँ पर, मीथेन, और इसके लिए वर्ड यूज होएगा अमीन। तो इसका नाम क्या होगा, देखो एन पे मिथाइल मिथेनामीन, एन पे मिथाइल मिथेनामीन, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, लंबी चेन कौन सी है, ये 2 कार्बन वाली लंबी चेन है ना, तो इसके अंदर नाइट्रोजन को डालोगे आप, नाइट्रोजन को इसके अंदर, तो बोलिए एन पे क्या हो गया, मिथाइल, एन पे बच्चे क्या हो गया है, मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है लंबी चेन में, 2, तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज होगा बच्चे, इथेन, और इसके लिए अमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, एन मिथाइल इथेनामीन। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर आइए, चाहे लंबी चेन ये ले लो, चाहे लंबी चेन ये ले लो, चलो अब की बार मैं ये ले लेता हूं लंबी चेन, ठीक है। तो क्या होगा, एन पे इथाइल लगा हुआ है ना, एन पे इथाइल, तो एन पे इथाइल, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे, इथेनामीन। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। चलिए भाई इसमें लंबी चेन सिलेक्ट करो, लंबी चेन, लंबी चेन सिलेक्ट हो जाएगी हमारे पास ये वाली, ये वाली, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। क्लियर, अब इसको इसके अंदर ही रखेंगे नाइट्रोजन को, तो इसके साथ, तो एन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, एन पे लगा है बच्चे क्या, मिथाइल, एन पे मिथाइल, और ये इसमें टोटल कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन, क्या गया है, पेंटेन, और पेंटेन में दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन है ना, तो 2 अमीन आ जाएगा, पेंटेन में 2 पे क्या आ जाएगा बच्चे, अमीन। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको देखिए, लंबी चेन सिलेक्ट करो भाई, लंबी चेन हो जाएगी कुछ ये वाली सिलेक्ट, ठीक है। लंबी चेन की नंबरिंग करो यहां से, 1 2 3 4 5। अब देखो नाइट्रोजन पे भी मिथाइल है, और 4 नंबर पे भी मिथाइल है बच्चे, कहां पर भी मिथाइल है, नाइट्रोजन पे भी, और लंबी चेन में 4 नंबर पे भी क्या है बच्चे, मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो क्या आएगा देखो, 4 नंबर पे मिथाइल है, और फिर नाइट्रोजन पे एक 4 नंबर पे और एक नाइट्रोजन पे, कितने मिथाइल हैं, 2, तो 4 पे नाइट्रोजन पे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। लंबी चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे अमीन आ जाएगा बच्चे, 2 पे क्या आ जाएगा, अमीन। यू कैन सी 2 नंबर पे ही अमीन लगा हुआ है। सर अच्छे से क्लियर हो रहा है सर, बिल्कुल। चलो भाई लंबी चेन सेलेक्ट करिए, फिर यहां पर आ जाएगा हमारे पास लंबी चेन का ये वाला जुगाड़। क्लियर है, अब देखो नंबरिंग कहां करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5। अब की बार 4 पे तो लगा है मिथाइल, और एन पे लगा है इथाइल, तो ई पहले आएगी, एम पहले आती है, बोलो ई पहले आती है एम पहले आती है, सर ई पहले आती है, तो क्या लिखोगे इसका नाम,
N पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो पेंटेन, और 2 पे अमीन है, 2 पे क्या है बच्चे अमीन है। कर लेंगे इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग। आई होप आप सेकेंडरी अमीन्स की आईयूपीएसी नेमिंग अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। लेट्स प्रोसीड टू टर्सरी अमीन्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इन टर्सरी अमीन्स की आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो देखिए भाई क्या होगा, आप सबसे पहले लंबी चेन सिलेक्ट कर लीजिए, सभी एक एक कार्बन की है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, ये भी नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, तो 2 बंदे नाइट्रोजन पे लगे हुए और दोनों ही सेम है, तो क्या हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल। देखो एन पे ही एन एन डाई मिथाइल, इसके लिए कितने, इसके लिए क्या यूज होगा मीथेन, मीथेन, और इसके लिए क्या हो जाएगा अमीन, तो नाम हो जाएगा बच्चे मीथेन अमीन। देखो एन एन डाई मिथाइल मीथेनामीन, क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ आइए, नाइट्रोजन के साथ वाली लंबी चेन सिलेक्ट कर ली मैंने ये। अब नाइट्रोजन पे लगा हुआ है मिथाइल और नाइट्रोजन पे लगा हुआ है इथाइल, इथाइल, ई पहले आती है एम पहले आती है, सर ई पहले आती है, तो नाम होगा एन इथाइल, एन मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है 2, तो 2 के लिए इथेनामीन, इथेनामीन, क्लियर है? हाँ जी सर, हलवा हो रही है चीजें सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लंबी चेन सिलेक्ट करिए बच्चे, ये हो जाएगी लंबी चेन सिलेक्ट। अब एन पे लगा हुआ है इथाइल और एन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो ई पहले आती है एम पहले आती है, सर ई पहले आती है, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका, तो भाई ऐसे इसी ऐसा तो नहीं है, नहीं, एन इथाइल हो जाएगा, एन इथाइल, और एन मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए हो जाएगा बच्चे प्रोपेन, और उसके लिए यूज हो जाएगा अमीन, तो प्रोपेन अमीन, क्लियर है? अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, लंबी चेन सिलेक्ट करिए, तो ये हो गई है लंबी चेन सिलेक्ट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। लेकिन यहाँ पर एन पे मिथाइल लगा हुआ है ना, 2 बार मिथाइल आया हुआ है, तो क्या बोलोगे एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा बच्चे पेंटेन, पेंटेन, और 2 नंबर पे ये अमीन लगा हुआ है, पेंटेन में 2 नंबर पे लगा हुआ है बच्चे अमीन। ठीक है, ऐसे करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। चलिए नेक्स्ट को देखिए, फिर लंबी चेन सिलेक्ट हो गई है बच्चे ये वाली। देखो एन पे भी मिथाइल लगा है, एन पे भी मिथाइल लगा है, और इस चेन में भी तो मिथाइल लगा है, तो चेन में कौन से नंबर पे 1 2 3 चौथे नंबर पे, तो क्या बोलोगे 4 नंबर पे लगा हुआ, एक तो मिथाइल है, एक नाइट्रोजन पे, दूसरा भी नाइट्रोजन पे, तो 4 नंबर पे एन नंबर पे एन पे कितने मिथाइल हैं बच्चे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन कितने इसमें 5, तो पेंटेन, पेंटेन, और 2 पे क्या है अमीन, 2 पे क्या है बच्चे अमीन है। तो ऐसे करेंगे हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग, अच्छी बात है। तो चलिए भाई एरोमेटिक अमीन में आपको इस अमीन का नाम रखना, याद रखना जरूरी है, दिस इज नोन एज एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको एनिलीन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स क्या होती हैं, कंप्लीट होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पे, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। देखिए अमीन्स में बेसिकली आपको क्या लेकर आना है NH2 लेकर आना है बच्चे, क्या लेकर आना है NH2। तो पहले तो मैं आपको दिमाग में ये डालना चाहता हूं कि किस किस मेथड से आप अमीन्स प्रिपेयर कर सकते हो, ये कैसे याद करोगे आप। अब आप मेरे को बस बारी बारी वो गिनाते रहिए जिन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन होती है, उन्हीं से अमीन बनेगी ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। तो बोलिए सबसे पहले नाइट्रोजन होती है बच्चे NO2 में, तो हम नाइट्रो कंपाउंड से अमीन बनाएंगे। अमोनिया में होती है बच्चे नाइट्रोजन, तो अमोनिया से हम अमीन बनाएंगे बच्चे। साइनाइड में नाइट्रोजन होती है तो यहां से भी अमीन बनाएंगे हम। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन होती है तो यहां से भी अमीन बनाएंगे हम।
अमाइड CONH2 बच्चे, इसमें भी नाइट्रोजन है तो यहां से भी अमीन बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? यहां से भी अमीन बनाएंगे। अजाइड बच्चे N3 नेगेटिव होता है, याद हो तो आपको NaN3 होता है अजाइड्स, तो यहां से भी क्या बनेगी? अमीन्स बनेगी। ऑक्साइम्स क्या है बच्चे? ऑक्साइम्स, तो यहां से भी क्या बनाएंगे? अमीन्स बनाएंगे। इमीन होता है बच्चे इमीन, यहां से भी क्या बनाएंगे? अमीन। तो इन सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ऑक्साइम आपको याद है ना, जो एल्डिहाइड और कीटोन थे वो जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करते थे इस तरह से, तो यहां से वाटर लॉस हो जाता था और यहाँ पे क्या आ जाता था? डबल बॉन्ड, तो ये होते हैं ऑक्साइम। इमीन आपको याद होना चाहिए आपके पास कि कुछ इस तरह से आपके पास नाइट्रोजन है C डबल बॉन्ड O, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड उसके अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे तो देखिए यहां से क्या लॉस हो जाएगा बच्चे? वाटर, तो C डबल बॉन्ड N क्या है? N, इनसे क्या बनेगा हमारे पास आगे? इमीन बनेगा। तो इन सभी में नाइट्रोजन है, ऑक्साइम में भी, इमीन में भी, तो इन सभी से हम क्या बना पाएंगे? चुटकियों में अमीन्स बना पाएंगे। तो चलिए बारी बारी इन मेथड्स को हम क्या कर लेते हैं भाई? डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला क्या है? नाइट्रो। क्या है? नाइट्रो। तो देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स, सोचिए भाई, नाइट्रो कंपाउंड्स में होता है NO2 और इससे बनाना है आपको क्या? NH2। तो खुद से दिमाग लगाओ ना, यहां पर ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब नाइट्रो कंपाउंड की हमें क्या करवानी पड़ेगी? रिडक्शन करवानी पड़ेगी। चलिए दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 NO2, ठीक है। आगे ले लेते हैं CH3 CH CH3 देन NO2। देन आगे और एग्जांपल लें तो CH3 CH2 CH2 देन NO2, ठीक है। तीन आगे ना, NO2। और एग्जांपल लें तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा सकते हैं हम? NO2 लगा सकते हैं। और एग्जांपल लें तो बेंजीन के ऊपर बच्चे CH2NO2 लगा सकते हैं। और एग्जांपल लें तो बेंजीन के ऊपर ही बच्चे CH3 देन CH3 देन NO2 लगा सकते हैं। सारे नाइट्रो कंपाउंड है, सारे के सारे क्या? नाइट्रो। NO2 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 NO2। तो इन सब की बस आपको रिडक्शन करवानी है। क्या करवानी है? रिडक्शन। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान में होने चाहिए बच्चे। मैंने एक बार लिखवाया था वीडियो में, टिन HCl क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दूसरा H2 विद निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट क्या होता है बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। LiAlH4 क्या होता है बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 क्या होता है बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम इथेनॉल में डाल रखी है बच्चे, क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयरन विद HCl क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, देखो इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। क्या डाल देंगे यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल देंगे और क्या हो जाएगी बच्चे? यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिडक्शन। अच्छी बात है, तो चलें करिए। मैंने इसमें डाल दिया बच्चे टिन HCl, तो देखो रिडक्शन करवा दो बस। NO2 की जगह NH2 लगा दीजिए, बस NH2 आ गया आंसर, बस हलवा, ठीक है। इसमें मेरा मन कर रहा है मैं H2 निकल डाल रहा हूं भाई। इसमें क्या डाल रहा हूं मैं? H2 निकल, ठीक। तो NO2 को उड़ा दो बस यहां से। CH3 CH3 क्या बन गया बच्चे? NH2 बन गया है। क्या बन गया है? NH2, ठीक है। इसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं LiAlH4 डाल दूं। क्या डाल दूं? LiAlH4 सारे यूज करूंगा ना मैं, तो क्या दिक्कत है? NO2 की जगह बस NH2 लगा देना आपको। CH3 CH2 क्या आ जाएगा बच्चे? NH2 आ जाएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, यहां पर एक स्टार लगा दे रहा हूं मैं भाई। यहां पर नाइट्रो बेंजीन है, ये नाइट्रो और बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन की जब भी आप रिडक्शन करवाएं तो LiAlH4 आप यूज नहीं करेंगे। नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करवाने के लिए, सॉरी नाइट्रोबेंजीन, स्पेसिफिकली नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन LiAlH4 नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट कोई और यूज करें। मैंने टिन HCl डाल दिया बच्चे। क्या डाल दिया है? टिन HCl। तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर NO2 की जगह बस आपको क्या लगा देना बच्चे? NH2 लगा देना है। NH2, बस हो गया हलवा। चीजें बहुत आसान है। इसकी रिडक्शन करा दो। NO2 देखो रिंग के साथ तो नहीं लगा हुआ ना, डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, तो यहां करवा दो किसी से भी रिडक्शन। तो मैं अब यहां पर ऊपर लिख रहा हूं डायरेक्ट रिडक्शन, रिडक्शन।
तो क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास बेंजीन CH2 और NO2 की जगह क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा NO2 की जगह NH2। भाई मार्कर में भी गड़बड़ हो गई है भाई, ये पहले वाली गड़बड़ थी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसकी भी क्या करवा दोगे आप, रिडक्शन करवा दोगे। तो NO2 की जगह क्या लगा दोगे बच्चे, बस 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 बस, खत्म कहानी, इतनी ही है। ठीक, यहां पर क्या आ जाएगा CH3, यहां पर क्या आ जाएगा CH3, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे NH2, अमीन 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 अमीन। और इस तरह से हम क्या बना पाएंगे यहाँ पर अमीन्स। नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करवा दो, क्या मिल जाएगा, अमीन्स मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे बच्चे, अमीन्स। अच्छी बात है, हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए इसी में नेक्स्ट बढ़ते। भाई नाइट्रोबेंजीन में आप क्या डालेंगे, 3HCl डालेंगे, याद रखना है इस बात को। वहां पर LiLH4 आप नहीं डालेंगे, ठीक, क्योंकि LiLH4 डालने से कुछ और ही प्रोडक्ट बन के बैठ जाता है यहाँ पर, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट मेथड हमारे पास रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, ठीक है, इनकी रिडक्शन करवा देते हैं। चलो लिख दूं मैं एक बार सीधा, इनको सीधा ही लिख देते हैं एक बार, रुकेंगे भैया आप लोग, मैं मार्कर चेंज कर लूं एक बार। CH3CH2CN, ठीक है, देन CH3CH, देन CH3, देन CN, ठीक है। देन बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं मैं, CN। बताइए ये नाइट्राइल हो गए। एक साइड में क्या ले लेते हैं बच्चे, आइसोनाइट्राइल ले लेते हैं। चलो CH3CH2 बच्चे NC, देन CH3CH2, देन CH3, यहां पर क्या आ जाएगा NC, ठीक है, यहां पर CH आएगा भाई NC। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देता हूं मैं NC, ठीक है NC। तो बोले इनकी रिडक्शन करवाएंगे। अब रिडक्शन करवाना है, बस सोचिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार मैं इंक पिला लूं मेरे मार्कर को, सोचिए सोचिए सोचिए। वेरी गुड वेरी गुड। आज मार्कर को पता नहीं क्या हो गया भाई, इसको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। सोचो सोचो, इन सबकी रिडक्शन करवाने से हमारे पास क्या बनेगी, अमीन बनेगी, ठीक है। तो चलें देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है, हलवा होने वाली है चीजें आप लोगों के लिए। देखो CH3CH2 रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट तो जानते हो अब कौन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट तो सभी जानते हो आप, तो मैं ऊपर डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि आप LiLH4 यूज नहीं कर सकते, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करिए और आसानी से रिडक्शन करवा के क्या बताइए, प्रोडक्ट बताइए। चलो फिर देखते हैं। CH3CH2 एज इट इज रहेगा, CH3CH2 एज इट इज रहेगा। इस कार्बन का ना, इस कार्बन का भी CH2 बना दो बस, और नाइट्रोजन का क्या बना दो NH2। देखो बस हो गया काम। ये कितने कार्बन है, 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 कार्बन लिख के NH2 लगा दो, बस हो गया काम। चलो 1 2 3 4 कार्बन एज इट इज, 1 2 3 4 कार्बन एज इट इज। इस नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन लगा दो NH2, तो हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, बेंजीन एज इट इज रहेगा, बेंजीन एज इट इज रहेगा। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, CH2। इस नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन लगाओगे तो बच्चे क्या बन जाएगा, NH2, अमीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अमीन। सर इतना आसान था क्या, हम तो वैसे ही इन चीजों को हवा बनाए हुए थे कि ऑर्गेनिक ये है वो है ऐसा है वैसा है, ठीक है, कुछ नहीं भाई ऐसा वैसा। यहां पर आइए फिर, 2 कार्बन एज इट इज, देखो CH3CH2 एज इट इज, बीच में आ गई नाइट्रोजन, और इस कार्बन को दे दो हाइड्रोजन, तो ये कार्बन बन गया CH3। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, बीच में नाइट्रोजन, तो सेकेंडरी अमीन बनानी है। इसमें कौन सी अमीन बन रही, प्राइमरी 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 अमीन, या कौन सी अमीन बन जाएगी, सेकेंडरी। बस नाइट्रोजन पे एक और हाइड्रोजन आएगी। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन जोड़ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ना, ठीक है। चलो फिर यहां पर बताओ, ये जुगाड़ रहेगा एज इट इज, तो CH3CH एज इट इज, देन नाइट्रोजन, ये कार्बन एज इट इज। अब इस नाइट्रोजन और इस कार्बन पे क्या जोड़नी है आपको, हाइड्रोजन। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, इस नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। इसका बताइए भाई, इसका बताइए, ठीक है। तो इसका करोगे तो आप क्या आएगा, बेंजीन एज इट इज NH, देन सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH3। इट मींस हम ये सीखे हैं, यदि नाइट्राइल है आपके पास, मतलब सिंपल साइनाइड्स है, उनकी रिडक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। बट आप यदि आइसोनाइट्राइल, मतलब नाइट्रोजन की साइड से जो जुड़े हुए हैं, उनकी रिडक्शन करवाते हो तो कौन सी अमीन मिलेगी आपको, सेकेंडरी अमीन मिलने वाली है।
तो चलो चलिए, ये था हमारे पास सेकंड मेथड जिसे हम किसको प्रिपेयर कर पा रहे थे बच्चे, अमीन्स को प्रिपेयर कर पा रहे थे। चलिए नेक्स्ट मेथड बढ़ते हैं, तो वो है हमारे पास फ्रॉम अमोनिया। फ्रॉम अमोनिया रे, अमोनिया क्या होती है बच्चे, NH3 होता है, NH3 समझना है ध्यान से, NH3। अब इसमें तो कार्बन ही नहीं है, तो अमीन कैसे बनेगी सर, कार्बन ही नहीं है। तो एक काम करो, इसकी रिएक्शन करवा दो एल्काइल हैलाइड्स के साथ, एल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो देखो क्या होगा। सर एल्काइल हैलाइड बताना एक बार। देखो एल्काइल हैलाइड यदि मैं लिखूं तो CH3CH2Cl मेरे पास एल्काइल हैलाइड होता है, और इसकी रिएक्शन करवा देनी है आपको किसके साथ, अमोनिया के साथ बच्चे। किसके साथ रिएक्शन करवा देनी है, अमोनिया के साथ, ठीक है। हीट कर देंगे तो सोचो भाई क्या बनेगा, खुद से सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूं तुरंत, ये NH3 है, इसको NH2 बना दो, NH2, और एक हाइड्रोजन लिख दो इसकी तरफ, तो बताओ यहां से HCl निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। देखो HCl है ना, तो क्या बनेगा, CH3CH2 CH3 CH2, HCl बाहर, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगी, NH2, क्या जुड़ जाएगी, NH2। क्या बात है सर, ये तो कमाल हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CH3CH2CH2Cl, इसमें क्या डाल दोगे आप, अमोनिया। अमोनिया को ऐसे खोल के लिखोगे, H अलग और NH2 अलग, तो यहां से बच्चे क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2, ठीक। ये भी कौन सी अमीन है, प्राइमरी, ये भी कौन सी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, ठीक है। इस तरह से आप प्राइमरी अमीन बना पाएंगे। अब सर सेकेंडरी भी बन सकती है क्या इससे, हाँ बिल्कुल भाई सेकेंडरी भी बन सकती है। देखो कैसे बन सकती है, जो प्राइमरी अमीन बनी है ना उसको उठा लो दोबारा से, ये उठा ली मैंने प्राइमरी अमीन, CH3CH2NH2 उठा ली। अब इसकी रिएक्शन दोबारा एल्काइल हैलाइड के साथ करा दो। देखो एल्काइल हैलाइड के साथ CH3CH2Cl के साथ करवा दूं, तो Cl CH2 CH3 के साथ दोबारा करवा दी, तो देखो यहां से फिर से HCl रिलीज हो जाएगा। देखो इस H को कर देता हूं मैं अलग, यहां से फिर से क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। तो क्या बन जाएगा यहां पर, CH3CH2NHCH2CH3, तो क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। तो क्या सर टर्सरी भी बन सकती है, अरे हाँ भाई हाँ। एक और मॉलिक्यूल ले लो एल्काइल हैलाइड का, ये लो CH3CH2Cl, तो जो बची हुई हाइड्रोजन है ना, ये बची हुई हाइड्रोजन ये भी HCl बना लेगी यहां से, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन पे CH2CH3, नाइट्रोजन पे CH2CH3, नाइट्रोजन पे CH2CH3। इसका मतलब जब आप अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाते हो तो शुरू में मिलेगी आपको प्राइमरी अमीन, दूसरी बार एल्काइल हैलाइड से करवाते हो तो मिलेगी सेकेंडरी अमीन, तीसरी बार एल्काइल हैलाइड से करवाते हो तो मिलेगी आपको टर्सरी अमीन। क्या मिलेगी, टर्सरी अमीन। भाई यहां पर एल्काइल हैलाइड होने चाहिए, अराइल हैलाइड नहीं होने चाहिए। जैसे मैं अभी समझाता हूं आपको इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको, ताकि अच्छे से ध्यान में रहे ये चीजें आगे तक आपको। देखो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो रहा है यहां पर CH3CH2Cl, और यहां पर है मान लीजिए आपके पास अमोनिया, कौन है, अमोनिया। तो अमोनिया का जो लोन पेयर है ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, देखो इस कार्बन पे, और यहां से क्लोरीन को भगा रहा है। किसको भगा रहा है बच्चे, क्लोरीन को, ठीक है। तो ये क्लोरीन इसकी हाइड्रोजन लेकर जाएगी तो HCl रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, प्राइमरी अमीन। तो CH3CH2 बच्चे NH2 बन जाएगा। यस और नो, यस सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन यदि यहां पर आप एराइल हैलाइड ले लेते हो, मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा लेते हो और फिर ले लेते हो अमोनिया, तो इसका लोन पेयर तो यहां अटैक ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता एराइल हैलाइड्स में। हमने जब SN1 और SN2 मैकेनिज्म किया था वहां सीखा था, एराइल हैलाइड्स में यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो एराइल हैलाइड से रिएक्ट नहीं करेंगे बच्चे। सिर्फ कौन रिएक्ट करेंगे, एल्किल हैलाइड्स, मतलब सिंपल चेन वाले कार्बन वाले हैलाइड ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं हमारे पास, CH3Cl ले लेते हूं मैं, यहां पर क्या ले लेता हूं बच्चे, CH3Cl। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने शुरू में अमोनिया के साथ, हीट किया, तो क्या बनेगा, H यहां से Cl, यहां से HCl बाहर, तो शुरू में बनेगा CH3NH2। फिर दोबारा से फिर ले लो इसका एक और मॉलिक्यूल, ये ले लेते हैं ClCH3, एक और ले लिया, फिर हीट करो, फिर यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3
NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये थी प्राइमरी अमीन। अब ये क्या बन गई है, सेकेंडरी अमीन। फिर दोबारा से इसमें ClCH3 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, HCl फिर से बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी आपके पास टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन, तो प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्सरी अमीन में कन्वर्ट करने का मेथड है ये वाला। इसको आपकी बुक में बच्चे भाई होफमैन अमोनोलिसिस से दे रखा होगा, होफमैन अमोनोलिसिस मेथड से इसको दे रखा होगा। तो आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर है कि अमोनिया की हेल्प से हम अमीन्स कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं, और वो मेथड हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। क्या आ जाते हैं बच्चे हमारे पास, अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं बच्चे, मैं आपको बता दूं, अमाइड्स होते हैं CONH2। क्या है, CONH2, ये होता है अमाइड। तो करें अमाइड की रिडक्शन, हाँ जी सर कर ले, तो भाई रिडक्शन ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इन सब में ऑक्सीजन है बच्चे, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा ना, तो रिडक्शन ही कहलाता है ये। तो चलो CH3 CH2 CONH2, बताइए इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा भाई। रिड्यूसिंग एजेंट वही रहेंगे जो हम पीछे बार बार पढ़ते आए हैं, दे ऑल विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलो और देखते हैं, हमारे पास बेंजामाइड ले लेता हूं, यहां पर मैं बेंजीन के ऊपर क्या ले लेता हूं बच्चे, CONH2 ले लेता हूं। अगेन क्या होगा बच्चे, रिडक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, रिडक्शन। सेकेंडरी अमाइड ले लेता हूं मैं, CH3 CH2, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O देन NH देन सिंगल बॉन्ड CH3, इसका भी क्या करवा दोगे आप, रिडक्शन। क्या करवा दोगे, रिडक्शन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए, तो CH3 CONH2, इसका भी क्या करवा दोगे बच्चे आप, रिडक्शन। तो करिए भाई इन सब का रिडक्शन और बनाइए हमारे पास क्या, अमीन्स। देखो क्या करना है, इस यहां से बस ऑक्सीजन को गायब कर देना, यहां से इस ऑक्सीजन को गायब, तो क्या आंसर आ जाएगा, CH3 CH2, और इस ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएंगी दो, तो CH3 CH2 एज इट इज, इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन और आ जाएंगे, तो CH3 CH2 CH2 NH2 आ जाएगा हमारे पास, अमीन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगी, अमीन्स। यहाँ ये इस ऑक्सीजन को गायब कर दो, बस इस ऑक्सीजन को, अमाइड वाली, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए बेंजीन सी, यहाँ आपको फिर CH2NH2। ये याद रखें, जितने भी हम रिडक्शन कर रहे हैं अभी तक, जितने भी रिडक्शन के प्रोसेस हुए हैं, उन सभी में कार्बन नंबर सेम रहेंगे। जितने कार्बन रिडक्शन से पहले थे उतने ही कार्बन रिडक्शन के बाद रहेंगे। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट क्लियर रखेंगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और बेंजीन पूरा था, एक और बेंजीन पूरा, तो रिडक्शन के बाद कोई भी कार्बन नंबर घट नहीं रहा है। तो चलो भाई इसका भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, बस इस ऑक्सीजन को हटा दोगे यहाँ से, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगा दोगे। क्लियर है, हाँ जी सर। यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन को हटा दोगे और यहाँ पर क्या लगा दोगे, दो हाइड्रोजन, तो आपको क्या मिल रही है बच्चे, यहाँ पर भी अमीन मिल रही है। तो नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन से अमीन मिलती है, साइनाइड की रिडक्शन से अमीन मिलती है, आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से अमीन मिलती है, और हमारे पास क्या है, अमाइड की रिडक्शन से भी क्या मिलती है, अमीन। अमोनिया की और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से भी क्या मिलती है, अमीन मिलती है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं कुछ और मेथड्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड की यदि हम प्रोसीड की हम बात करें तो वो है हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो देखिए हमने थैलिमाइड बनाया था एक बार, याद हो तो आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैन यू इमेजिन कि क्या था थैलिमाइड, आपको मैं बता दूं क्या था हमारे पास थैलिमाइड। हमारे पास थी बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से, और यहां पर था C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी था C डबल बॉन्ड O, तो यहां लगा हुआ था NH। दिस इज थैलिमाइड, PHTHALIMID, थैलिमाइड, ठीक है। अब देखिए यहां से नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन ये अलग हो सकती है, तो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसी बेस के साथ, KOH के साथ। किसके साथ करवा दी, किसी बेस KOH के साथ। तो यहां से क्या होगा, देखो बच्चे H और यहां से OH, ठीक है, पानी रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, पानी। H और OH मिलकर तो क्या बना लेंगे बच्चे, पानी माइनस ऑफ वाटर, और इस हाइड्रोजन की जगह कौन लग जाएगा, पोटेशियम लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, ठीक है,
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O एज इट इज, देन N, देन क्या आ गया मेरे पास, N आ गया यहाँ पर, और इस N के साथ कौन लगा, पोटेशियम, और N पे आ गया नाइट्रोजन चार्ज नेगेटिव चार्ज, और पोटेशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सर ये इससे हमें ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है बच्चे। किसका काम कर सकता है ये, इट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यदि न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है तो इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दो। देखो एल्काइल हैलाइड, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो यहां N नेगेटिव इस CH2 पे क्या कर देगा, अटैक, बैक साइड से अटैक होगा, और उस अटैक को कौन सा बोलते हैं, SN2 अटैक बोलते हैं, SN2। और यहां से क्लोरीन भाग जाएगा बच्चे, देखो यहां से कौन भाग जाएगा, क्लोरीन। तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, वो क्या बनेगा, रिंग एज इट इज रहेगी, रिंग, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, देन N, और इस N का बॉन्ड देखो किसके साथ बन जाएगा, N ने CH2 पे अटैक करा है ना, तो N का बॉन्ड बन जाएगा CH2 CH3 के साथ। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया बच्चे CH2 CH3 के साथ। तो कौन रिलीज हो जाएगा यहाँ से, KCl, देखो K और Cl, तो KCl यहाँ से बाहर भाग जाएगा, कौन भाग जाएगा बच्चे यहाँ से बाहर, KCl भाग जाएगा। सर अब क्या करें फिर, अब इसकी करवा दो बच्चे हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी के साथ रिएक्शन करवा दो एसिडिया बेस में। देखो जैसे ही पानी आएगा तो पानी यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, देखो OH और H, पानी यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा H, तो और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएंगे, देखो ऐसे, तो देखो क्या बनेगा, बेंजीन COOH बनेगा, बेंजीन COOH बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, CH3 CH2 NHH2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ आ जाएगा COOH, यहाँ आ जाएगा COOH, थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, थैलिक एसिड। प्लस में क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर बच्चे, अमीन मिल जाएगी। हमारा मोटिव तो अमीन बनाने का था ना। तो क्या करा हमने इस मेथड के अंदर, पहले हमने क्या ले लिया है, थैलिमाइड, थैलिमाइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई तो पानी लॉस हो गया है, N पे नेगेटिव आ गया, K पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। NaOH भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन है नहीं। अभी न्यूक्लियोफाइल बन गया है, तो ये यहाँ पर CH2 पे अटैक करेगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में ही CH2 पे कौन सा चार्ज होता है बच्चे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्लोरीन को भगा देगा यहाँ से, CH2 CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से NH2 और CH2 CH3 बन जाएगा, अमीन बन जाएगी। लेकिन इस मेथड की एक ड्रॉबैक है बच्चे, यहां से आप एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। एरोमेटिक अमीन मतलब आप यहां से एनिलीन नहीं बना सकते, एनिलीन यहां से कभी भी नहीं बनेगी, एनिलीन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सर ऐसा क्यों है कि यहां से एनिलीन नहीं बनेगी, तो देखो बच्चे एनिलीन कहां से आएगी, देखो एनिलीन इसकी जगह आएगी ना, CH2 CH3 की जगह बेंजीन, इसकी जगह बेंजीन, तो इसकी जगह बेंजीन होना चाहिए यहाँ पर इस स्टेप में जो अभी अभी लिखा था मैंने, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, बेंजीन, और यहाँ क्लोरीन होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा ना, बेंजीन वाली अमीन बनानी है तो, एनिलीन बनानी है तो। लेकिन एराइल हैलाइड पे तो यहाँ अटैक होता ही नहीं है बच्चे कभी भी, मतलब एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, और यदि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते तो एराइल हैलाइड्स की हेल्प से एरोमेटिक अमीन यहां पर, मतलब एनिलीन यहां पर हम नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बनेगी। क्लियर है। तो ये था हमारे पास GPR मेथड बोलते हैं इसको, दैट इज गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, GPR गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। स्टार दे रहा हूं भाई मैं इसको 4.5, 3 4 और ये आधा स्टार, तो 4.5 स्टार, 5 में से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कैसे हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नेमिंग रिएक्शन है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको 5 में से 5.5 स्टार दे रहा हूँ, ज्यादा स्टार मिल रहा है, आधा स्टार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके नाम से ही हम इसकी रिएक्शन को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं मैकेनिज्म फिर बोल रहा हूँ, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट रिएक्शन बैठ जाए किसी भी तरह से और आपके लिए आसानी रहे सीखने में इनको, ठीक है।
जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है 12th साइंस के अंदर या 12th केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी 12th केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है हम उनकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं और हर नेमिंग रिएक्शन की अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 35 नेमिंग रिएक्शन है टोटल, या 35 या 40 के आसपास, तो 5 से 10 मिनट की अलग अलग वीडियोस बनेगी हर नेमिंग रिएक्शन में, जहां पर उनके मैकेनिज्म के साथ उन नेमिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में, इस वन शॉट वीडियो में हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो समझते हैं यहाँ पर, चलिए भाई समझते हैं इसके नाम से कि क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे अमाइड, तो आपके पास प्राइमरी अमाइड होना चाहिए। तो ले लेता हूं मैं यहाँ पर प्राइमरी अमाइड CH3CH2CONH2, ये आ गया मेरे पास प्राइमरी अमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाइए आप ब्रोमो मींस ब्रोमीन के साथ। देखो ब्रोमो मींस ब्रोमीन के साथ, क्लियर है, चीजें बिल्कुल हलवा कर देंगे आप लोगों के लिए। देखो एचओ को उल्टा पढ़ो तो OH पढ़ा जाएगा ना, HOOH, OH मतलब KOH डालिए आप इसके अंदर, बेस डालिए, KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए इसके रिएक्टेंट को कैसे याद किया जाएगा। अमाइड मतलब आपने प्राइमरी अमाइड लेना, सेकेंडरी अमाइड नहीं, प्राइमरी अमाइड ले लेंगे। ब्रोमो मींस Br2 ले लेंगे, HOOH दैट इज KOH ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे बच्चे, KOH। KOH के भाई यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल यूज होंगे, मैं आपको बता दूं। ये कई बार, एक बार भाई आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर कितने KOH यूज किए जाते हैं। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना आपको, इतना हलवा है भाई इसका प्रोडक्ट बनाना, तो मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को। देखो डिग्रेड का मतलब क्या होता है बच्चे, डिग्रेड का मतलब होता है कम होना, कम होना या कम हो जाना। इस रिएक्शन में होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एक कार्बन घट जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन घट जाएगा। ऐसे कैसे सर, देखो कैसे बनाना प्रोडक्ट, बिल्कुल हलवा कर दे चीजों को। देखो इसका प्रोडक्ट बताना है आपको इस पूरी रिएक्शन का, तो देखो CO को भूल जाओ, बस यहां से CO को भूल जाओ, भूल गए तो ये जो बच गया है ना CH3CH2NH2 यही प्रोडक्ट है, बस इस CO को भूल जाओ एक बार के लिए। तो CO को भूलेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2, CO गायब, डायरेक्ट NH2 जोड़ दो इसके साथ, तो यही आंसर है भाई, यही आंसर है बेटा इसका, यही आंसर है। हाँ प्लस में कुछ और प्रोडक्ट भी निकलेंगे यहाँ पर, जैसे पोटेशियम और ब्रोमीन मिलकर क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पर KBr बन जाएगा, KBr, और OH है तो क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पर पानी बन जाएगा, और बाकी का पोटेशियम का उस CO के साथ, इस CO के साथ मिलकर K2CO3 बना लेगा, क्या बना लेगा, K2CO3। बट ये साइड प्रोडक्ट हैं, ये आपको याद रखने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, आपको बस इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में CH3CONH2 कहीं पर आ गया पेपर में ऐसे लिखा हुआ Br2KOH, बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा, Br2,4KOH। क्या करना है, पहले तो ये देखना, अरे ब्रोमीन भी है, बेस भी है और प्राइमरी अमाइड भी है, तो इसका मतलब होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इस CO को भूल जाना है बच्चे, इस CO को भूल जाओ, भूल गए तो CH3 NH2 NH2, ठीक है, प्लस में ये प्रोडक्ट आ जाएंगे जो यहां लिखे गए हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बेंजामाइड ले लूं तो देखो बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं मैं, CONH2, अगेन क्या डाल देता हूं मैं इसको अंदर, Br2KOH डाल देता हूं, तो क्या आंसर आएगा, अरे ब्रोमीन है, बेस है और अमाइड है, तो ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इस CO को भूल जाओ, बस इस CO को। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, देखिए बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, डायरेक्ट NH2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, NH2, एनिलीन आंसर आएगा, क्या आएगा, एनिलीन आंसर आएगा। कर लेंगे, देखिए ये कार्बन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, CO गायब हो रहा है तो इसका कार्बन भी तो गायब हो रहा है, CO गायब हो रहा है तो इसका कार्बन भी तो गायब हो रहा है, CO गायब हो रहा है तो इसका कार्बन भी तो गायब हो रहा है, और इस तरह से हम कर पाएंगे होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए भाई नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो वो हमारे पास रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन्स एंड रिडक्शन ऑफ इमीन्स, इन दोनों का भी रिडक्शन हम करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है, अमीन्स मिलती है बच्चे, क्या मिलेंगी, अमीन्स। लेट्स प्रोसीड। पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए ऑक्साइम होता क्या है। मान लीजिए आपके पास ये एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आप करवाइए H2NOH के साथ, मतलब NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ। ये हमने पढ़ा था जब हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहे थे। तो यहां से बच्चे लॉस हो जाएगा वाटर,
क्या लॉस हो जाएगा, वाटर। तो क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इसको बोला जाता है बच्चे ऑक्साइम। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्साइम बोलते हैं। क्लियर है, ऑक्साइम। ठीक है, मतलब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ये वाला तो ऑक्साइम है। तो चलिए इसकी रिडक्शन करवा दें एक बार, तो इसी की रिडक्शन करवा दो बस। रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे LiLH4 NaBH4 टीन HCl आयरन HCl, ठीक है, NaBH4 सोडियम इथेनॉल के अंदर, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करना है रिड्यूसिंग एजेंट में, देखो कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है ना, तो CH3 आ गया CH2, इसको हटा दो, इस नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, अमीन, तो बन जाएगा बच्चे NH2, बस अमीन बन गया। चलिए कुछ और रिएक्शन कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ये भी तो ऑक्साइम है ना, क्या ये भी तो ऑक्साइम, देखो डबल बॉन्ड NOH आया हुआ है तो ऑक्साइम है। तो इसकी भी क्या करवाओगे बच्चे, रिडक्शन करवाओगे, रिडक्शन। तो बताओ रिडक्शन करवाओगे तो क्या करोगे, यहां पर भी हाइड्रोजन लगाओगे, यहां पर भी हाइड्रोजन लगाओगे, और इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, इस OH को भगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखो ये ग्रुप तो एज इट इज, देखो ये ग्रुप तो एज इट इज, और इस पे हाइड्रोजन लग गई, इस पे हाइड्रोजन लग गई, तो अमीन बन गई है। बस यही था, हलवा हो गई ना चीजें। यस सर बिल्कुल हलवा हो गई। अब आते हैं इमीन, कहाँ आते हैं बच्चे, इमीन पे। पहले तो ये चेक करो कि इमीन है क्या। मान लीजिए आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें आप हाइड्रोजन डाल दो एक बार हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। यही इमीन है बच्चे, यही क्या है, इमीन। यहां पर कार्बन भी हो सकता है, तो ये भी इमीन है। मतलब कहने का मतलब ये आपके पास ये ग्रुप होना चाहिए, CH डबल बॉन्ड N, ये ग्रुप होना चाहिए ये। यदि ये है तो इमीन है, क्या है, इमीन है। सर ये भी तो यहां पर भी था, लेकिन यहां पर तो OH लगा हुआ था ना, यहां पर OH, यहां पर या तो हाइड्रोजन होनी चाहिए या क्या होना चाहिए आपके पास, कार्बन, वो इमीन है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास कुछ ये है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन है बच्चे, इमीन। चलो इसकी रिडक्शन करवा के तो बताइए क्या बनेगा, इसकी रिडक्शन करवा दो H2 निकल के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगी, तो क्या बन जाएगी, अमीन बन जाएगी। तो क्या आ गया बच्चे आंसर, CH3 CH2 CH2 NH2। देखो ना, CH3 CH2 एज इट इज, CH3 CH2 एज इट इज, इस CH पे हाइड्रोजन लगी तो CH2 CH2, इस NH पे हाइड्रोजन लगी तो NH2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी तो नहीं है सर दिक्कत, हमें तो कुछ भी नहीं है सर। चलो यदि ऐसा होता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3, अब रिडक्शन करवाओ, ये भी तो इमीन है, हाँ जी सर है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, तो क्या दिक्कत है भाई, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बन रही है आपको, सेकेंडरी अमीन मिल रही है। क्या मिल रही है, सेकेंडरी अमीन। तो यहां से हम सीखे हैं ऑक्साइम और इमीन की रिडक्शन करवाने के बाद भी आपको क्या मिलेंगी, हमारे पास अमीन मिलेगी बच्चों, कर लेंगे, हाँ जी सर। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की तरफ, दैट इज स्मिथ रिएक्शन। क्या है, स्मिथ रिएक्शन, स्किमिडिट नहीं, स्मिथ रिएक्शन। तो क्या करेगी स्मिथ रिएक्शन, बस सीधा लिख लो, COH को हटाएगी, डायरेक्ट लिख लो बस, हटाएगी, उसकी जगह NH2 लगाएगी। क्या लगाएगी बच्चे, उसकी जगह NH2 लगाएगी। ठीक है, क्या लगाएगी, NH2। अच्छी बात है भाई सर। देखो क्या होगा फिर इसमें, मान लीजिए आपके पास है ये बेंजोइक एसिड है, एक बार के लिए मान ही लेते हैं, दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा, तभी COH उड़ाकर आपको NH2 लगाना सीधा। तो क्या डालना है सर, देखिए इसमें N3H डालेंगे भाई, N3H, इसको हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। N3H इज नोन एज हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, और इसमें डाल देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 बच्चे। क्या डाल देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हाइड्रोजोइक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये डालना आपको और कुछ नहीं करना, बस आंख करो बंद, कर ली बंद ऐसे। ठीक है, बेंजीन लो एज इट इज, बेंजीन, मतलब इस COH को उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो,
और इसकी जगह क्या लगा दोगे बच्चे, सीधा NH2। बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसमें 3 नाइट्रोजन, एक तो यहाँ लग गई और 2 नाइट्रोजन यहाँ से भाग जाएंगे बच्चे, N2 भाग जाएगी और कार्बन की COO मतलब CO2 भी भाग जाएगी। ठीक है, और ये कहलाएगी हमारे पास स्मिथ रिएक्शन। क्या कहलाएगी, स्मिथ रिएक्शन। हाँ एलिफेटिक भी ले सकते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं बेंजीन लेना, आप कोई और भी ले सकते हो, जैसे CH3 CH2 COOH भी ले सकते हो, उसमें ये डालोगे ना आपके पास ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कर लेंगे। ये क्या थी हमारे पास, स्मिथ रिएक्शन। चलिए भाई ना लास्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम अमीन्स बनाने की, और यहाँ पर हमारे पास अमीन्स बनाने के सारे मेथड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। और वो है सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन कराओ। ये होता है भाई सोडियम अजाइड NaN3, दिस इज नोन एज सोडियम अजाइड। N3 नेगेटिव को बच्चे अजाइड बोला जाता है, दिस इज नोन एज अजाइड। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखो इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। यहां यदि नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा या इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो आंसर आएगा सर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इसके अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो ना, CH3 CH2 Cl के साथ, तो देखो क्या होगा, ये N3 नेगेटिव CH2 पे अटैक करेगा और Cl को यहां से भगा देगा। किसको भगा देगा बच्चे, यहां से Cl को। तो क्या हो जाएगा, लेट अस सी। तो बन जाएगा बच्चे यहां पर CH3 CH2 N3 इथाइल अजाइड बन जाएगा, इथाइल अजाइड। अब क्या कर देना, आपको इसकी रिडक्शन करवा देनी है। क्या करवा देनी है, इसकी रिडक्शन। और इस तरह से हमारे पास जो अजाइड है बच्चे, कौन है, अजाइड। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा, यहां से 2 नाइट्रोजन तो भाग जाएंगी बाहर, 2 नाइट्रोजन रफू हो जाएंगी चक्कर, और बची हुई 1 नाइट्रोजन बना लेगी अमीन, CH3 CH2 NH2 अमीन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अजाइड ले लेंगे। तो और ले लीजिए भैया अजाइड, यहाँ पर मैंने सोडियम अजाइड फिर से ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये N3 नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, CH2 पे, और Cl को चलता करेगा, तो आएगा CH3 CH2 CH2। देखो CH3 CH2 इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, N3। अब क्या करवाओगे आप, रिडक्शन। N2 यहां से बाहर हो जाएगी, प्लस में N2, क्या बच जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 बच जाएगा, प्राइमरी अमीन बच जाएंगी। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन क्या होते हैं, कंप्लीट। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो सीधा सा दिमाग में ये रखिए, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है बच्चे, नाइट्रोजन है, उन्हीं कंपाउंड की रिडक्शन करवाकर अमीन बनेगी, बस। तो चलिए प्रोसीड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, और उसके बाद डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली जो बात करी जाती है वो करी जाती है कलर की। तो मैं आपको बता दूं, जो अमीन्स होती है उनका कोई भी कलर नहीं होता, अमीन्स होती हैं कलरलेस, दे हैव नो कलर। बट यदि अमीन्स को आप खुला छोड़ देते हो एयर में, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद थोड़ा बहुत उनके अंदर कलर आ जाता है, अदरवाइज उनका खुद का कोई कलर नहीं होता है अमीन्स का। बात करें यदि स्मेल की, तो उनमें प्लीजेंट नहीं अनप्लीजेंट स्मेल होती है। जैसे अमोनिया में ना तीखी गंध होती है, पंजेंट स्मेल उनके अंदर होती है, तीखी गंध। जैसे आप प्याज काटते उस टाइम पे जैसी गंध आती है ना, तो इस तरह से तीखी गंध आएगी किनके अंदर, अमीन्स के अंदर। तो स्मेल इनके अंदर नहीं है, सॉरी स्मेल कैसी है इनकी, पंजेंट स्मेल है, कलर इनके अंदर नहीं है, बट ऑन ऑक्सीडेशन या खुला छोड़ने पर इनमें कलर डेवलप हो जाते हैं। बात कर लेते हैं बच्चे इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की। किसकी, बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट में यदि मैं कंपेरेबल मास की बात करूं, कंपेरेबल मास किसकी बात करता हूं बच्चे मैं, यदि कंपेरेबल मास की, ठीक है, तो जो प्राइमरी अमीन होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन और एज कंपेयर टू टर्सरी अमीन। तो एक तो लाइन ये याद रख लीजिए आप, प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्सरी अमीन से ज्यादा होता है। सर रीजन क्या है इसमें, क्योंकि भाई जो प्राइमरी अमीन है वो दूसरी प्राइमरी अमीन से आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। कौन सी बॉन्डिंग कर लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बट टर्सरी अमीन में, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इसका साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि यहां पर भी कार्बन आ जाएगा, यहां पर भी कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आ जाएगा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस होने के कारण तो प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो टर्सरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। तो ये तो है बच्चे अमीन्स की बात करी हमने। कंपेरेबल मास का मतलब लगभग मास उनका इक्वल होना चाहिए, मतलब आइसोमर की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की, कंपेरेबल मास की बात हो रही है जिनका लगभग मास इक्वल हो। किसी हाइड्रोकार्बन का मास, यहां पर लिख रहा हूं मैं मास इक्वल है, मान लीजिए आपके पास अमीन के मास के इक्वल, और अमीन का मास इक्वल है बच्चे अल्कोहल के मास के इक्वल, और उसका मास इक्वल है कार्बोक्सिलिक एसिड के। यदि इन चारों का कंपेरेबल मास है, लगभग इक्वल सा मास है, लगभग इक्वल मास है, इक्वल तो क्या पता नहीं भी हो, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमेशा ऑर्डर याद रखना, बस आपको ऑर्डर देके जा रहा हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का, याद रखेंगे आप। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे अल्कोहल का। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे अमीन्स का, किसका, अमीन्स का। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे हाइड्रोकार्बन्स का। किसका होता है बच्चे, हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमीन और हाइड्रोकार्बन का। उनका मास कंपेरेबल है यदि, तो मतलब एक जैसे मास के मैं ले लूं COH, OH ले लूं, अमीन ले लूं और हाइड्रोकार्बन ले लूं, तो उनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम होगा अल्कोहल, उससे कम होगा अमीन, और सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन्स का। बात कर लेते हैं भाई सोल्यूबिलिटी की बच्चे, सोल्यूबिलिटी की। तो जो लोअर अमीन्स होती हैं, लोअर अमीन्स होती हैं, वो हाईली सोल्यूबल होती हैं पानी में। दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों है पानी में वो इतनी ज्यादा सोल्यूबल, क्योंकि पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं बच्चे, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लोअर अमीन्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। बट एरोमेटिक अमीन जो होती है हमारे पास, लाइक एनिलीन है बच्चे, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, या इतनी ज्यादा सोल्यूबल वो नहीं होती, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ जिस हाइड्रोफोबिक रिंग, ये रिंग का बड़ा साइज होने के कारण वो पानी में इतनी ज्यादा सोल्यूबल नहीं होती। तो चलिए स्टूडेंट्स बारी बारी भाई बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अमीन्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं, और वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगी जब जब अलग अलग रिएजेंट्स के साथ वो क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, हमारे पास मान लीजिए आपके पास है CH3CH2NH2, ये प्राइमरी अमीन है। CH3CNH CH2CH3 ये सेकेंडरी अमीन है। देन NCH3CH3 ये टर्सरी अमीन है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी वो है बच्चे, इनका बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर है इनका, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर मतलब ये बेस की तरह काम करती हैं, बेस की तरह। अब बताइए बेस कौन होते हैं, जो लोन पेयर ले लेते हैं वो एसिड होते हैं, जो लोन पेयर दे देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं दे आर बेस, एंड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं दे आर एसिड, लेविस एसिड या लेविस बेस। अब इन पे लोन पेयर है, यदि इनके पास तुम हाइड्रोजन को लेकर आओगे H+ को, तो ये लोन पेयर बच्चे H+ पे क्या कर देगा, अटैक। अब आपको यदि बेस की डेफिनेशन क्लियर है तो मैं दो डेफिनेशन बताता हूं यहां पर बेस की। जो H+ ले लेते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो प्रोटॉन को ले लेते हैं वो भी बेस होते हैं, और जो लोन पेयर दे देते हैं वो भी बेस होते हैं। तो ये तो दोनों ही काम कर रही है, देखो प्रोटॉन को ले भी रही है और लोन पेयर दे भी रही है, तो ये तो तगड़ी वाली बेस है ना। तो इसका और क्या बन जाएगा, यहां पर आगे चलकर सोल्ट बन जाएगा इस तरह से, CH3CH2NH3 पॉजिटिव। तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि इनका नेचर कैसा है, बेसिक है। इसी तरह से इसके ऊपर भी आप H+ पे अटैक करोगे तो लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा। इसी तरह से ये लोन पेयर भी किस पे अटैक कर देगा बच्चे, H+ पे, H+ पे। ठीक, तो क्या है यहां से नेचर प्रूफ हो रहा है कि अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। अब सर क्या जिस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बेस एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी, तो क्या अमीन्स की भी बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी पड़ेगी, तो आंसर है हाँ भाई, आपको अमीन्स की भी
बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी पड़ेगी कि टर्सरी अमीन ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है या एरोमेटिक अमीन है। तो लेकिन हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ने वाले हैं, जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में किया था। बीच में कतई भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। हाल फिलहाल पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि हमें पता चल गया है कि जो अमीन्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होती हैं नेचर में, क्योंकि दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर और कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एनी एसिड और एनी अदर आयन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन करें तो भाई रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब RX। अभी इसी वीडियो लेक्चर में हमने पीछे किया था भाई, आपको याद हो तो, होफमैन अमोनोलिसिस में। बताइए आपके पास ये अमीन है CH3CH2NH2, ये रिएक्शन करेगी अल्काइल हैलाइड के साथ CH3CH2Cl के साथ, तो क्या करेगी बोलो? ये लोन पेयर कहां अटैक करेगा बच्चे? यहाँ Cl भागता चलेगा, Cl इस H को ले लेगा तो क्या बन जाएगा HCl, तो क्या बन जाएगा CH3CH2, ठीक है। और यहां से क्या बन जाएगा NH, देखो NH, ये H और ये Cl बाहर, तो इसके साथ जुड़ जाएगा CH2CH3। सोचो इस नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप तो ये था ही, देखो ये रहा, दूसरा ग्रुप ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, लेकिन जहां ये जुड़ा होगा वहां से हाइड्रोजन तो हट गई होगी ना, देखो यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गई है, तो प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा HCl। मतलब यहां पर प्राइमरी अमीन थी, आपको क्या मिल गई है बच्चे? सेकेंडरी अमीन मिल गई है। तो ये तो अब कर लेंगे आप लोग। अब इसकी आगे फिर रिएक्शन करा तो इस H की जगह ऐसा एक और ग्रुप आ जाएगा, ये तो अभी हमने किया है, ठीक है। चलो इसको आप कर लेंगे, मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करता हूं। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास बच्चे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स, भाई एसिड क्लोराइड क्या होते थे याद रखो। एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप होता था बच्चे हमारे पास COCl। क्या होता था? COCl। उनके साथ हमें किसकी रिएक्शन करवानी है? अमीन्स की रिएक्शन करनी। बिल्कुल प्यार से करेंगे भाई, हल्ला नहीं करेंगे बिल्कुल भी, चीजें समझते हुए चलेंगे। भाई आप बिल्कुल कमेंट में जाइए भाई और बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट में जाना आपके लिए जरूरी है और हमें बताना, ताकि हम समझ पाए कि हाँ आप अच्छे से कर रहे हो। चलिए देखते हैं। अमीन ले लूं मैं, यहां पर ये ले ली मैंने अमीन, सेकेंडरी ले लो, प्राइमरी ले लो, टर्सरी ले लो, कुछ ले लो, यहां पर ले ली मैंने अमीन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ, ठीक है। या आपकी बार में CH3COCl को लिख दूं इस साइड में CH3COCl, और यहां लिख दूं बच्चे मैं NH2CH3 और CH3। सोचो क्या बनेगा बच्चों, आराम से सोचना है प्रोडक्ट दोनों ही रिएक्शन का, कि जब एसिड क्लोराइड के साथ अमीन्स रिएक्ट करेंगी तो क्या बन सकता है। लेट मी फाइंड इट आउट। सोचिए भाई, सोचिए आप भाई सोच सकते हो, ठीक है। एक और रिएक्शन लिख दूं, एरोमेटिक अमीन भी ले लेते हैं यहाँ पर, क्या गड़बड़ है फिर, कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ पर ले लिया मैंने COCl, यहाँ पर ले लिया मैंने NH2CH3। बाकी आप ऊपर वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट सोचिए क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सोचो क्या बन सकता है यहाँ पर। देखिए इससे सिखाता हूँ मैं। यहाँ से Cl बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जो ये लोन पेयर है बच्चे ये यहाँ अटैक करेगा और Cl को चलता बनेगा। भाई Cl भाग जा, Cl भाग जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है ना, ये इस पे अटैक करेंगे और Cl को भगाएंगे, तो काम तो न्यूक्लियोफाइल का कर रही है। तो फिर अब सोचिए प्रोडक्ट क्या बन सकता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना सकते हो। मेरे को तो डायरेक्ट ही प्रोडक्ट दिख रहा है, देखो यहाँ से एक H को ऐसे करके लिख दो, एक H को ऐसे, तो यहाँ से बच्चे HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चे यहाँ से? HCl। आ गया आंसर। CH3CO एज इट इज, CH3CO एज इट इज। अब इस CO के साथ कौन जुड़ गया? NH। कौन जुड़ गया है? NH। फिर आगे CH2CH3, फिर आगे CH2CH3, और CH पे नीचे की साइड आ जाएगा बच्चे CH3। तो ये क्या बन रहा है बच्चे? यहाँ पर अमाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? अमाइड। सर बस यही कहानी थी क्या? हाँ भाई यही कहानी थी, और क्या था यहाँ पर।
सोचिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, HCl, तो इस H को मैं थोड़ा सा मिट जा, इस H को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, तो यहाँ से कौन बाहर बचे, HCl, तो भी तो अमाइड बनेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए बेंजीन एज इट इज रहेगा बच्चे, बेंजीन एज इट इज, CO दैट इज CO, NH दैट इज NH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, अमाइड बन जाएगा सर, अमाइड बन रहा है। इसका मतलब जब जब एसिड क्लोराइड के साथ अमीन्स रिएक्ट करेंगी दे विल फॉर्म अमाइड, अमाइड। तो यहाँ से भी H, यहाँ से भी Cl, तो कर दें काम तमाम, कर दो सर, काम तमाम कर दो। Cl यहाँ से H, यहाँ से, तो यहाँ पर NH बच जाएगा, NH, फिर बच जाएगा CH2 CH3, क्या बच जाएगा बच्चे, CH2 CH3। तो इसका मतलब बन रहा है फाइनली हमारे पास अमाइड, क्या बन रहा है, अमाइड। ठीक है, अच्छी बात है भाई। और भी रिएक्शन लिख सकते हो आप यहीं पर अमाइड बनाने की, अमाइड ही बनेगा फाइनली, प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाइड ही बनेगा। सर हम तो दोनों को ही एरोमेटिक करेंगे, सर कर लो भाई, एरोमेटिक कर लो, ये लो बेंजीन दैट इज COCl दैट इज H2N NH2 दैट इज, सर यहाँ पर भी बेंजीन लगाएंगे हम, तो हमारा मन कर रहा है सर, और NaOH यहाँ पर रख देते हैं, बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को करवा देते हैं। सोचो भाई क्या बनेगा, सोचिए सोचिए, यहाँ से इस H2 को लिख देता हूं मैं, एक H को ऐसे, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बच्चे, HCl, क्या बाहर हो जाएगा, HCl, तो क्या बन जाएगी आपके पास, रिंग एज इट इज बन जाएगी, दैट इज C डबल बॉन्ड O दैट इज NH दैट इज रिंग आ जाएगी, अमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसी के अंदर ही यदि बात करूं मैं इसके मैकेनिज्म की, बच्चे किसकी बात करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म की भी डिस्कस हो जाना चाहिए। तो चलिए भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl मेरे पास है, और यहाँ पर है बच्चे मेरे पास NH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये लोन पेयर कहाँ पर अटैक करेगा बच्चे, यहाँ पे। आप CO बॉन्ड को ऊपर की तरफ भी तोड़ सकते हो, लेकिन आप क्लोरीन को भी डायरेक्ट हटा सकते हो, तो हम क्लोरीन को डायरेक्ट हटा देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर CH3 एज इट इज आ जाएगा, CO एज इट इज रहेगा, CO के साथ किसका बॉन्ड बन जाएगा, NH2 का, तो यहाँ बॉन्ड बन गया है NH2 का, NH2 है ना, NH2, फिर आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH3, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन को मैं कर देता हूं अलग। अब यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकला बच्चे, Cl नेगेटिव, अब Cl नेगेटिव अकेला तो जाएगा नहीं, ये इस H पे अटैक करेगा, देखो इस H पे, और ये बॉन्ड टूट कर कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन पे, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड CH3। एक्चुअल में ऐसे होता है ये मैकेनिज्म, और ये थी हमारे पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। आई होप आप कर लेंगे, हाँ जी सर बिल्कुल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करें, और वो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए भाई मैं यहाँ पर एल्डिहाइड लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3H, कीटोन भी लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O दैट इज CH3, और रिएक्शन करनी हमें अमीन के साथ। इंक पिला दूं मैं थोड़ी सी मार्कर को, तब तक देखिए इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा। भाई गर्दन में दर्द होने लगा आज तो, बार बार बोर्ड की तरफ देखते देखते। हाँ आप सोचिए इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर हम बनाते हैं इसका प्रोडक्ट। थोड़ी सी बस इंक पिला दो मार्कर को मैं, थोड़ी सी। बनाइए बनाइए बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए आप सभी। व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक किसकी कंपनी है भाई ये, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फॉर राइटिंग कलरिंग एंड ड्राइंग ऑन व्हाइट बोर्ड्स। चलो भाई कोई नहीं, फिर देखेंगे तुमको भी। हाँ जी, अमीन का प्रोडक्ट बनाया है। प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, याद रखना है आपको। तो प्राइमरी अमीन ले लेता हूं मैं, H2N सिंगल बॉन्ड CH2CH3। ये हमने एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में पढ़ा था, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। जब अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करते थे, तो ये रिएक्शन वहां पर आई थी, वहां पे ये प्रोडक्ट बनना सिखाया था हमने, या फिर सीखा था। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई, H2N देन CH2 देन CH2 देन CH3 H प्लस। सोचो खुद से, कुछ नहीं है बच्चे, यहां से लॉस हो जाएगा बच्चे वाटर, यहां से लॉस हो जाएगा बच्चे वाटर, बस पानी लॉस करना है आपको और कुछ नहीं करना।
तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा CH3CH, देखो CH3CH, देखो CH3CH आ गया, डबल बॉन्ड N N, सिंगल बॉन्ड CH2CH3, क्या आ गया है CH2CH3 आ गया है। याद करिए इसको क्या बोलते थे, यस 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 यस, करिए याद, इसको स्किफ बेस बोला जाता था बच्चे, इसको क्या बोला जाता था, स्किफ बेस, याद है, स्किफ बेस इसको बोला जाता है। तो स्किफ बेस बन जाएगा हमारे पास सिप्स बेस, ठीक है। यहां देखो, यहां से वाटर रे वाटर, चला जा तू रे वाटर, CH3 डबल बॉन्ड N CH2CH2CH3, क्या बन जाएगा बच्चे, सिप्स बेस बन जाएगा, ठीक है। तो जब जब एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ प्राइमरी अमीन रिएक्ट करती हैं तो वो हमारे पास क्या बना लेती हैं, सिफ बेस बना लेती हैं बच्चे, क्या बना लेंगी, सिप्स बेस बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी आप ले सकते हो, CH डबल बॉन्ड O, तो H2N सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा, वाटर। भैया स्किफ बेस वगैरह भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, किसके साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। याद हो आपको तो थोड़ा सा हिंट दूं मैं आपको, हमने वहां पर NH2Z लिखा था, इसको NH2Z, याद है, वहां पर हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब आ रहे थे हमारे पास, तो वहां पर हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन को अमीन की साइड में कर दो, वाटर 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 लॉस हो जाएगा, और इस तरह से हम कर पाएंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करें। तो ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, स्टार दे रहा हूं मैं इसको 5 में से 5.5, ठीक है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। पहले तो ये लिख लीजिए, ये जो रिएक्शन है ये क्या करेगी, NH2 हटाकर उसकी जगह NC लगा देगी, CN नहीं NC लगा देगी, NC क्या लगा देगी, NC लगा देगी, NH2 हटाकर। तो क्या क्या इस रिएक्शन में, अमीन का मतलब आपके पास प्राइमरी अमीन होनी चाहिए, प्राइमरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी, मतलब बेंजीन के ऊपर भी NH2 हो सकता है और सिंपल कार्बन चेन के ऊपर भी NH2 हो सकता है। आइसोसाइनाइड का मतलब बच्चे NC बनेगा, याद करो ना, CN को बोलते हैं साइनाइड और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब आप किसी से करवाओगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यही रिएक्शन क्या कहलाती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहलाती है। तो ले लें प्राइमरी अमीन, तो ले लो CH3CH2NH2, दिस इज प्राइमरी अमीन। तो सर किसके साथ रिएक्शन करवाने से आइसोसाइनाइड बनेगा ये तो बता दो। तो देखो चुटकियों में याद करें, देखो कार्बाइल, C से बनता है कार्बाइल और C से बनता है क्लोरोफॉर्म, C से बनता है कार्बाइल और C से बनता है बच्चे क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर आपको क्लोरोफॉर्म लेनी पड़ेगी, CHCl3 लेना पड़ेगा। फिर भी नहीं याद हो रहा तो सूझ से सोचो ना, NC लगाना है ना, NC नाइट्रोजन तो है, कार्बन की जरूरत है ना, तो इसे एक कार्बन आ जाएगा बच्चे, CHCl3 आ जाएगा, CHCl3। फिर से इसमें भी क्या लेना पड़ेगा बच्चे, बेस लेना पड़ेगा, बेस KOH, क्या लेना पड़ेगा, बेस KOH। लेकिन यहां पर KOH के 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, ये कैसे याद करोगे 3 मॉलिक्यूल, देखो Cl3, 3 Cl है ना, तो 3 K यूज होंगे, 3 Cl 3 K, 3 Cl 3 K, क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। और ले ले, ये लो बेंजीन के ऊपर मैं NH2 लगा दूं, बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा देता हूं बच्चे, NH2, ठीक। इसकी भी रिएक्शन किससे करवाऊंगा मैं, CHCl3 प्लस में किससे, KOH से, 3 KOH लेने पड़ेंगे भाई, 3 बेस लेने पड़ेंगे। कितने बेस के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, 3, ठीक है। प्राइमरी होनी चाहिए एलिफेट, एलिफेटिक भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है बच्चे, एरोमेटिक भी हो सकती है, प्राइमरी अमीन होना जरूरी है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ये लो आगे ले लो, CH3 CH3, देन आपके पास क्या आ जाएगा, CH2NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 KOH। तो पहले तो रिएक्शन कंडीशंस याद होगी, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म बेस, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म बेस,
प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म बेस, यदि ये है तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन होगी। तो अब करना है आपको सीधा प्रोडक्ट, देखो NH2 की जगह क्या लगा दोगे, NC लगा दोगे बस, NH2 की जगह NC, तो इसका आंसर आ जाएगा CH3CH2NC। ठीक, NH2 की जगह क्या लगा दोगे बच्चे, NC, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा हमारे पास, NC। NH2 की जगह क्या लग जाएगा बच्चे, NC, तो क्या आंसर आ जाएगा CH3CH2 क्या आ जाएगा बच्चे, NC। प्लस में पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, KCl बेस है तो बच्चे पानी और क्या बनेगा, पानी, और इस तरह से बनेगी हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कर लेंगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करें, तो वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। भाई अमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे बिहेवियर करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप जानते हो RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ले लेते हैं भाई, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3CH2MgBr, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अमीन से, दैट इज CH3NH2 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या कोई और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज MgBr, और अमीन ले लेते हैं CH3CH2 बच्चे NH2, ठीक है। चाहे प्राइमरी ले लो चाहे सेकेंडरी अमीन ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि मैं यूज करूं तो CH3MgBr मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकता हूं और रिएक्शन करवा सकता हूं CH3CH2N सिंगल बॉन्ड CH2CH3 के साथ। अब की बार मैंने ले लिया सेकेंडरी अमीन। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन करेगा, तो सोचो बच्चे, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप होता है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। डेल्टा चार्ज नेगेटिव चार्ज को जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल है ये, इसको न्यूक्लियस की जरूरत है। लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या बच्चे, एक्टिव हाइड्रोजन है जिनके अंदर, जैसे OH है बच्चे, OH यहां एक्टिव हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन में प्लस आ गया। NH है बच्चे, यहां एक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है। SH है बच्चे, देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन में क्या होता है, प्लस। मतलब जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो एसिड की फॉर्म में बाहर जा सकती है, जैसे HCl है बच्चे, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है H+, ठीक। तो जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है, देखो इसको ले लिया, यहां पर भी इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, तो RH बन जाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो कार्बन की चेन लगी है ना उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, सिर्फ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। देखें, लेट अस सी, देखते हैं। देखिए यहां पर सर एक्टिव हाइड्रोजन कहां है, देखो अमोनिया में है, नाइट्रोजन के पास है ना एक्टिव हाइड्रोजन, ये रही, इसमें भी है ना अमीन के पास एक्टिव हाइड्रोजन, देखो ये रही, ठीक। इसमें भी है ना एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन आ गई। तो देखो इस ग्रुप के साथ, इस पूरे ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन जोड़ दो, देखो ये हाइड्रोजन जुड़ गई, तो क्या आंसर आ गया, CH3CH2 तो था, CH3CH2 के साथ एक H और जुड़ गई, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3CH3, मतलब एल्केन आंसर आएगा भाई, यहां पर क्या आंसर आएगा, एल्केन्स आंसर आएगा। क्लियर है, हाँ जी सर। इसके साथ इस ग्रुप के साथ भी ये हाइड्रोजन जोड़ दो बस, तो क्या बन जाएगा बच्चे, CH3CH3, यहां पर H जुड़ेगी तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। इस मिथाइल के साथ भी क्या जोड़ दोगे बच्चे, H, तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। बाकी तो आपको पता है, इसको जोड़ के लिख दोगे तो कुछ है ही नहीं, पूरे जुगाड़ को जोड़कर लिख दोगे तो उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। कर लेंगे इस तरह से, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो भाई जो नेक्स्ट रिएक्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास NaNO2HCl, दैट इज HNO2HCl के साथ। वो रिएक्शन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्यूश करेगी, अंतर स्पष्ट करेगी कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, मान लो कहीं पर दे रखी है आपको, बीकर में दे रखा है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है, तो इनमें आपको डिस्टिंग्यूश करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो किस तरह से अंतर स्पष्ट किया जाएगा, तो अगले वाली रिएक्शन हमें ये बताने वाली है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ।
तो चलिए स्टूडेंट्स रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद NaNO2HCl। ठीक है, चलो देखें। हाँ जी सर, देख लेते हैं। देखिए भाई ध्यान से, चाहे NaNO2HCl हो चाहे HNO2HCl हो, इन दोनों का मतलब एक ही है बच्चे। इन दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। चाहे NaNO2HCl हो चाहे HNO2HCl हो, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो पहले रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एलिफैटिक अमीन की, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन की। और इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे? प्राइमरी एलिफैटिक अमीन की। और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की, एरोमेटिक अमीन। ठीक है, पहले तो ये देख लेते, फिर चलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे बिहेव करेंगी। तो देखो, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन ले लूं तो CH3CH2NH2 ले लिया मैंने। यह है प्राइमरी एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए। यहां ले लूं मैं, प्राइमरी एरोमेटिक लेनी पड़ेगी, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा बच्चे मेरे को? डायरेक्ट NH2 लगाना पड़ेगा। यह है प्राइमरी एलिफैटिक, यह है प्राइमरी एरोमेटिक। इन दोनों में ही क्या डालूंगा बच्चे मैं? HNO2HCl, HNO2HCl। इसमें भी क्या डालूंगा मैं? HNO2HCl डालूंगा, HNO2HCl। तो याद करो बच्चे, जब एनिलीन HNO2HCl के साथ रिएक्शन करती थी तो हमने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी, गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी, उनमें डाइजोनियम सोल्ट बनता था। डाइजोनियम सोल्ट से ये क्या था? हेलोएरिन्स बनते थे, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगती थी, ब्रोमीन लगती थी, आयोडीन लगती थी। तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा? तो याद रखिए, अपने पल्ले ये बात गांठ बांध लीजिए, यदि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है और वो HNO2HCl से रिएक्ट करती है तो बच्चे आपके पास बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। देखो, बेंजीन तो बेंजीन हो गया, डाई मैंने हो गया 2, एजो मैंने नाइट्रोजन, ईएम मैंने सोल्ट पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो देखो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड सोल्ट बन गया। तो याद रखो दिमाग में, प्राइमरी एरोमेटिक है तो डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट। लेकिन यदि प्राइमरी एलिफैटिक है बच्चे, एलिफैटिक है, तो HNO2 की स्ट्रक्चर होती है बच्चे कुछ इस तरह से, OHN डबल बॉन्ड हो, ये होता है HNO2। HNO2 ऐसे होता है, तो इसको पकड़ो, इसके ऊपर लिख दो, देखो OHN डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर लिख दो ऐसे OHN डबल बॉन्ड O। तो देखो क्या बनेगा, ये यहां से तोड़ोगे, यहां 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 यहां, तो क्या क्या बनेगा? देखो, CH3CH2OH बनेगा, मतलब एल्कोहल। CH3CH2OH बनेगा एल्कोहल। N2 गैस बनेगी, N2 गैस, प्लस में पानी बनेगा, पानी बनेगा। सर यहां पे डाइजोनियम सोल्ट क्यों नहीं बन रहा? देखो, बाय चांस यहां पर आप डाइजोनियम सोल्ट बनाते, CH3CH2N2 पॉजिटिव, ऐसे ही बनता, Cl नेगेटिव, ऐसे ही बनता। लेकिन ये जो एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, देखो यहां से रेजोनेंस हो रही है ना, बेंजीन रिंग यहां डबल बॉन्ड छोड़ देगा, लेकिन यहां पर तो रेजोनेंस ही नहीं हो रही, तो ये अनस्टेबल होता है बच्चे। क्या होता है बच्चे? ये अनस्टेबल। तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद ये क्या बना लेता है बच्चे? एल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्कोहल। तो याद रखेंगे, अब प्राइमरी एलिफैटिक अमीन है, वो HNO2HCl के साथ क्या बनाएगी? एल्कोहल। देखो, एल्कोहल। लेकिन यदि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, वो HNO2HCl या NaNO2HCl कुछ बोल लो, तो वो क्या बनाएगी हमारे पास? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसके रिगार्डिंग आपको? ठीक है। यहां अल्कोहल क्यों बनेगी? क्योंकि इसका जो बेंजीन, ये इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड है, ये अनस्टेबल होता है बच्चे। क्या होता है? अनस्टेबल। चलिए, ये तो बात थी हमारे पास एलिफैटिक और प्राइमरी एरोमेटिक में आप कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, तो आंसर आएगा HNO2HCl के बेस पर अंतर स्पष्ट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन आ जाएं तो क्या करोगे? कौन सी अमीन आ जाए बच्चे आपके पास? प्राइमरी अमीन आ जाए, आपके पास कौन सी अमीन आ जाए बच्चे? सेकेंडरी, और आपके पास कौन सी अमीन आ जाए बच्चे? टर्सरी अमीन आ जाए। ठीक है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो मैं लिख लूं यहां पर, प्राइमरी अमीन लिख लूं CH3CH2NH2, और इसमें क्या डाल दिया मैंने बच्चे? HNO2HCl।
तो ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने, यहाँ पर क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। CH3 CH2OH क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। क्या बनेगी बच्चे, अल्कोहल। ठीक है, तो आप खुद से सोचिए भाई सेकेंडरी अमीन क्या बनाएगी, यहाँ पर सोचना है आपको खुद से। मैं एक बार मार्कर को इंक पिला दूं थोड़ी सी। सेकेंडरी अमीन क्या बनाएगी, सोचिए सोचिए भैया सोचिए, ये सोचिए क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन क्या बना रही है हमारे पास, अल्कोहल। सेकेंडरी ले ले, तो ये लो सेकेंडरी ले लेते हैं यहाँ पर CH3 NCH3 देन H। रिएक्शन किसके साथ करेगी बच्चे, HNO2 के साथ। HNO2 की स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी बताई, तो OH N डबल बॉन्ड O होता है, ये होता है HNO2 की स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। देखो प्राइमरी अमीन क्या बना रही है, अल्कोहल। ये सेकेंडरी अमीन ले ली मैंने, HNO2 के साथ रिएक्ट करेगी। तो बताइए बच्चे यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा बच्चे, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा बच्चे। क्या लॉस हो जाएगा, वाटर। तो क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, CH3 NCH3, यहां से वाटर लॉस हो गया, तो इस N का बॉन्ड बनेगा इस नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ, और डबल बॉन्ड आ गया O। ये होता है कि येलो कलर का ऑयल। क्या होता है, येलो कलर का ऑयल बनेगा, ये इसका येलो कलर होता है। क्या होता है बच्चे, इसका येलो कलर। यदि ये येलो कलर का ऑयल बन गया, सुन लो बात ध्यान से, यदि ये येलो कलर का ऑयल बन गया तो कौन सी अमीन है, सेकेंडरी। यदि अल्कोहल बन गई तो कौन सी अमीन है, प्राइमरी। सर टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी ले लेते हैं, ये लो CH3 CH2 देन N देन CH2। अच्छा इकट्ठा ही लिख दूं मैं इन तीनों को, ऐसे लिख दूं, CH3 CH2 3 बार और फिर आ गया नाइट्रोजन। बताइए टर्सरी ही है या नहीं है। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल टर्सरी है सर, क्लियर है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी बच्चे, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो बताओ, ये तो इसके पास तो लोन पेयर है, अब हाइड्रोजन तो बची नहीं पानी लॉस करने के लिए। तो ये लो, इस एसिड के पास क्या है, H+। देखो एसिड के पास क्या है, H+। तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, बेसिक नेचर पढ़ा था हमने अभी अभी पीछे। तो क्या बन जाएगा बच्चे, CH3 CH2 थ्राइस NH। देखो NH, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और NO2 नेगेटिव, ये सोल्ट बन जाएगा बच्चे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोल्ट बन जाएगा। अच्छी बात है भाई, क्या है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यदि ये वाटर सोल्यूबल सोल्ट बन गया, ये वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल। यदि वाटर सोल्यूबल सोल्ट बन गया तो टर्सरी अमीन है। यदि येलो ऑयल बन गया तो सेकेंडरी अमीन है। यदि अल्कोहल बन गई तो प्राइमरी अमीन है। और यदि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन गया, जो पीछे बना था बेंजीन, वो N2 पॉजिटिव वाला, तो एरोमेटिक अमीन है। तो क्या है, एरोमेटिक। इसका मतलब HNO2HCl या NaNO2HCl का यूज करके हम किस किस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में एंड एरोमेटिक अमीन में भी तो कर सकते हैं। तो इन चारों के बीच में यदि पेपर में आ जाता है कि आप इसके और इसके बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, किस तरह से अंतर स्पष्ट करेंगे, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख के आ सकते हैं, इनमें से कोई भी रिएक्शन। आपकी बुक में यहां पर येलो ऑयल में आगे H2SO4 डालकर आपको लिख रखा होगा लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्या लिख रखा होगा, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट दे रखा होगा। तो वो कुछ नहीं है भाई, वो इसी से आगे चलेगा येलो ऑयल के साथ ही। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे अपने आप, वो कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं इतना सारा। तो अभी मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया भाई, हम मान लेते हैं एक बार पेपर में ये क्वेश्चन आ गया है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, लेट अस सी कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में आ गया भाई,
कि आपके पास है एनिलीन और आपके पास है बच्चे ये CH2NH2। इसमें डिस्टिंग्यूश करिए आप, इनमें अंतर स्पष्ट करिए। तो कैसे करेंगे? सोचो 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 ध्यान से। जल्दी सोचिए जल्दी। यस यस, हरी अप। हाउ विल यू डिस्टिंग्यूश बिटवीन दीज टू और दीज थ्री? ठीक है, ट्राई टू फाइंड इट आउट, लेट अस सॉल्व। सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ जी, देखते हैं। ये तो क्या है बच्चे? ये तो है प्राइमरी एरोमेटिक। क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक। लेकिन इस पे NH2 बेंजीन पे तो नहीं लगा हुआ ना डायरेक्ट, नहीं। तो ये है बच्चे प्राइमरी एलिफेटिक। क्या है? प्राइमरी एलोफेटिक। यदि ये HNO2HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो उनको बोलो कि जब HNO2HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बनाएगी हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट। क्या बनाने वाली है बच्चे? डाइजोनियम सोल्ट बनाने वाली है, ठीक। लेकिन यदि ये HNO2HCl के साथ रिएक्ट करेगी बच्चे, HNO2HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगी बच्चे? अल्कोहल। तो हमारे पास बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। और इस तरह से हम इन दोनों के बीच में क्या कर पाएंगे? इजिली डिस्टिंग्यूश कर पाएंगे। कर लेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे हमारे पास फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स के बीच में डिस्टिंग्यूश करने का एक और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और वो है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा है? हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक। कौन सा बच्चे? हिंसबर्ग टेस्ट। बारी बारी कर लेते हैं। यदि आपके पास प्राइमरी अमीन है तो क्या होगा? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएजेंट करेंगे तो पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। ये है मेरे पास बेंजीन, बेंजीन, और यहां पर है S डबल बॉन्ड O Cl। इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। पहले रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? प्राइमरी अमीन के साथ। जब बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करता है तो ये प्राइमरी अमीन है या नहीं है? बता दो एक बार। CH2CH3 बताइए, है या नहीं है? ठीक है, फिर ले लेते हैं सेकेंडरी अमीन बच्चे, सेकेंडरी अमीन, ठीक है। पेपर में आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। आप लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कर सकते हैं पेपर में। आप HNO2HCl वाला टेस्ट कर सकते हैं पेपर में, यदि आ गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। आप हिंसबर्ग टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या भी कर सकते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट भी कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये तो थी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन। अब करते हैं बच्चे सेकेंडरी अमीन। तो अगेन किसके साथ रिएक्ट करेगी ना? सेकेंडरी अमीन भी रिएक्ट करेगी हमारे पास इसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और यहां पर लेनी पड़ेगी हमें सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन लूंगा तो मैं यहां पर NH करना पड़ेगा, यहां पर CH2CH3, यहां पर CH2CH3। देखो सेकेंडरी अमीन है या नहीं है? इस नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ी हुई है। और नीचे लेनी पड़ेगी बच्चे हमें कौन सी अमीन? टर्सरी अमीन। अभी पता चल जाएगा कि इस टेस्ट के ऊपर, इस टेस्ट से हम कैसे रिएजेंट को हम चेक करेंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो अगेन क्या ले लिया हमने बच्चे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O दैट इज Cl प्लस N। टर्सरी लेनी पड़ेगी ना आपकी बार, CH3 और CH3। टर्सरी अमीन ले ली है मैंने बच्चे। कौन सी ले ली है? टर्सरी अमीन्स। तो देखो क्या होगा, यहां से श्योर हो कि HCl जाएगा, श्योर हो कि HCl जाएगा? हाँ जी सर श्योर है। तो आगे लिख दो रिएक्शन क्या होगी। बेंजीन है एज इट इज, ठीक। S डबल बॉन्ड O देन NHCH2CH3। बोलिए यहां पर ये बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर। श्योर हो कि यहां से भी HCl जाएगा? क्या जाएगा? HCl। हाँ जी सर श्योर है बिल्कुल। तो बताइए क्या बनेगा? रिंग एज इट इज रहेगी आपके पास, देन S डबल बॉन्ड O देन N देन CH2CH3 देन CH2CH3। बोलिए श्योर हो कि ये बनेगा? यहां सोचिए बेचारा है ही नहीं, तो यहां पर बोलिए कुछ नहीं बनेगा। तो सुनो,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में हिंसबर्ग टेस्ट के बेस पर कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा? टर्सरी अमीन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, तो टर्सरी अमीन तो हो गई बाहर, ये तो रिएक्शन ही नहीं करती, रिएक्शन ही नहीं करती, पता चल गया, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगी। प्राइमरी अमीन भी रिएक्शन करती है, सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शन करती है, लेकिन प्राइमरी अमीन आगे फिर किसी बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, देखो KOH के साथ या NaOH के साथ। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे अभी तक हाइड्रोजन बची हुई है ना बच्चे, देखो ये हाइड्रोजन बची हुई है, यस और नो? तो ये जो बेस है ना KOH में से OH नेगेटिव, ये इस हाइड्रोजन को ले जाएगा यहां से, तो फाइनली बेस डालोगे तो क्या बनेगा इसमें, देखिए बेस डालोगे तो बन जाएगा बेंजीन, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O N, हाइड्रोजन को ले गया बेस OH, तो यहाँ किसको छोड़ गया, N नेगेटिव, K पॉजिटिव वो छोड़ गया बच्चे यहाँ पर इसके पास CH2 CH3। लेकिन जब आप इसमें KOH डालोगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो सर इसमें अंतर स्पष्ट कैसे हुआ, ये तो बता दो हमें कि अंतर स्पष्ट कैसे हुआ। तो देखो ये है मान लो इसमें प्राइमरी, इसमें है मान लो सेकेंडरी, और इसमें मान लो है बच्चे टर्सरी। तो इन तीनों में आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे, डाल दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यदि कहीं पे कोई रिएक्शन नहीं हुई तो वो है टर्सरी अमीन, तो टर्सरी मैदान से बाहर। और जो ये जुगाड़ है ना, ये जुगाड़, ये इसके ऐसे सफेद सफेद रंग के प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसी तरह से प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके दाने दाने से। या अब प्राइमरी अमीन भी रिएक्शन करेगी, सेकेंडरी अमीन भी, प्राइमरी भी रिएक्शन करेगी, सेकेंडरी भी रिएक्शन करेगी। अब ऊपर से इन दोनों में KOH डालो, KOH बेस डालोगे। यदि सुन लो ध्यान से, KOH डालने के बाद ये जो प्रेसिपिटेट बने हुए नीचे ये घुल गए, क्या हो गए बच्चे, घुल गए, इसका मतलब आगे रिएक्शन हो गई है। तो यदि वो घुल गए तो प्राइमरी अमीन है, यदि वो नहीं घुले तो सेकेंडरी अमीन है। तो कौन सी अमीन है, सेकेंडरी। और इस तरह से आप क्या कर पाओगे, इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाओगे। कैसे? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो टर्सरी अमीन है। प्रेसिपिटेट बन गया तो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। अब उन प्रेसिपिटेट में KOH डालो, यदि वो KOH में घुल गए तो प्राइमरी है, KOH में नहीं घुले तो सेकेंडरी है। और ये है हमारे पास हिंसबर्ग्स टेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एजोडाई टेस्ट की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ, एजोडाई टेस्ट की तरफ। ये भी भाई आपकी बुक्स में दिया होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एजोडाई टेस्ट के अंदर। तो याद रखना, हम ये टेस्ट सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक देती हैं, प्राइमरी एरोमेटिक ये टेस्ट देती हैं, बाकी कोई नहीं देता। ठीक है, बाकी कोई नहीं देता, मतलब ये टेस्ट सिर्फ एनिलीन देगी, सिर्फ एनिलीन। क्या है टेस्ट, ये देखो, मान लीजिए आपको कहीं पर पता करना है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट एजोडाई टेस्ट कर सकते हो। तो देखो क्या होगा एजोडाई टेस्ट में, आपके पास एनिलीन होगी, एनिलीन, इसमें आप शुरू में डालोगे HNO2 HCl, तो क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये तो जानते ही हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। इससे आगे का टेस्ट है ये, इससे आगे का टेस्ट। यदि आप बच्चे इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाते हो, फिनोल से। किससे करवाते हो, फिनोल से। याद करो हमने पढ़ी थी कपलिंग रिएक्शन, 9 से 10 क्या होनी चाहिए बच्चे, pH। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी हमने, कपलिंग रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, इसके पैरा पोजीशन पे ये जो हाइड्रोजन है ये HCl बना लेगी। क्या बना लेगी, HCl। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये बन जाएगा रिंग एज इट इज, देखिए रिंग, रिंग एज इट इज। फिर N2, N2 मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। फिर उसके साथ ये रिंग जोड़ दोगे, ये वाली रिंग जोड़ दोगे, और यहाँ आ जाएगा OH। कौन सी रिएक्शन है ये बच्चे, कपलिंग रिएक्शन। तो इस डाई का रंग होता है ऑरेंज। कैसा कलर होता है, ये जो कंपाउंड बना है इसका ऑरेंज कलर होता है, ये डाई है, डाई। क्या है ये, डाई। तो यदि वो डाई बन गई ऑरेंज कलर की तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो इसमें आप प्राइमरी एरोमेटिक, प्राइमरी एलिफेटिक कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी एलिफेटिक तो पता है हमें HNO2 HCl के साथ क्या बना लेगी, अल्कोहल बना लेगी। तो वो तो डाई बनाएगी नहीं आगे, क्योंकि अल्कोहल तो डाई बनाएगी नहीं। तो यदि प्राइमरी एरोमेटिक है
तो पहले तो डाइजोनियम सोल्ट बनाएगी और वो डाइजोनियम सोल्ट फिनोल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑरेंज कलर की डाई। यदि वो ऑरेंज कलर की डाई बनती है तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। कई बुक या इसको ऐसे भी लिख कर देती है, मैं आपको बता देता हूं भाई यहां पर कि ये आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बच्चे। ठीक है, इसको मैं टेढ़ा लेटा लूं, थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इसको लेटा देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, ये है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन आपकी बुक में ये भी हो सकता है कि बीटा नेप्थोल के साथ करवा रखी हो भाई। किसके साथ करवा रखी हो, बीटा नेप्थोल के साथ। 1 2 3 4 5 और यहाँ है बच्चे OH, दिस इज बीटा नेप्थोल। बीटा नेप्थोल है ये। आपकी बुक में ये रिएक्शन भी दी हो सकती है, इसकी जगह पे ये रिएक्शन भी दी गई हो सकती है। अगेन पीएच कितनी रहेगी, 9 से 10। तो कुछ भी तो नहीं करना, यहाँ पर जो H है ना, यहाँ पर H, इसको हटा दो बच्चे, HCl बन जाएगा। सेम यहाँ पर जैसे HCl बना था, चाहे फिनोल के साथ करा दो चाहे बीटा नेप्थोल के साथ करवा दो, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर रिंग बन जाएगी आपके पास N डबल बॉन्ड N, और देन ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास कि डबल बॉन्ड और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ये भी किस कलर की डाई होती है बच्चे, ये भी ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो जहां पर डाई बन रही है उसी टेस्ट को क्या बोलेंगे, एजोडाई टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, एजोडाई टेस्ट। और इस तरह से हम प्राइमरी एलिफेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन या उनके बीच में डिस्टिंक्शन हम पढ़ पाएंगे। आई होप अब आपको भाई अच्छे से क्लियर है सारी की सारी चीजें। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। चलिए बस 1-2 केमिकल रिएक्शन और रहती हैं, फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन पढ़ते हैं थोड़ी बहुत एनिलीन की। किसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं, एनिलीन की। तो सबसे पहले है ब्रोमीन वाटर के साथ यदि एनिलीन रिएक्शन करेगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होंगी। तो देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है भाई रिंग को। तो देखिए जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बनेगा, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एनिलीन की, तो ये लोन पेयर यहाँ गया बच्चे, ये यहाँ आ गया, तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। फिर ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो क्या बनेगा, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनेगा हमारे पास कुछ ये डबल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अगली स्ट्रक्चर में ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर में हमारे पास डबल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। फिर ये यहाँ आएगा तो वापस ये यहाँ पर आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड दैट इज NH2 लोन पेयर, ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज और जल्दी आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ज्यादा होने से इस ऑर्थो पे और इस पैरा पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने से क्या हो जाएगा, जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे एनिलीन की, तो यहां पर भी ब्रोमीन लग जाता है, यहां पर भी ब्रोमीन लग जाता है, यहां पर भी ब्रोमीन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, मतलब तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा। क्यों लग रहा है तीनों जगह ब्रोमीन, बताओ एक बार जल्दी से, क्या रीजन है। क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत जल्दी रिंग में जाने की कोशिश करता है, और रिंग में जाने के कारण रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को बुला लेता है और ट्राई सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हो जाता है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बच्चे, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि सर एक जगह ब्रोमीन लगना चाहिए, एक जगह, तो हम क्या करें बच्चे, एक जगह ब्रोमीन तभी लग सकता है जब इसका ये लोन पेयर रिंग में आने से मना कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा ये रिंग में आएगा उतना ज्यादा ऑर्थो पैरा पे बुलाएगा ये। ठीक है, तो इसको कहीं बाहर खेलने भेजना पड़ेगा, बाहर खेलने भेजना पड़ेगा। तो इसको बाहर खेलने भेजने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये इतना जल्दी जल्दी रिंग में ना आए। जल्दी जल्दी रिंग में आएगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, जल्दी जल्दी रिंग में नहीं आएगा तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसके साथ एक खेला खेल दिया भाई, एक खेला खेल दिया हमने इसके साथ। हमने इसकी रिएक्शन पहले CH3COO COCH3 के साथ करवा दी,
एनहाइड्राइड के साथ। इससे क्या फायदा होगा सर? देखो देखो क्या करना है आपको, इसको यहां से तोड़ोगे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और इसकी हाइड्रोजन को हटा दोगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन को इसके साथ हटा दो तो एसिटिक एसिड चला गया। देखो CH3COO और H ये आ गई तो एसिटिक एसिड चला गया, और ये ग्रुप ना इसके ऊपर लग जाएगा, तो इसके ऊपर लग जाएगा बच्चे ये ग्रुप। देखो रिंग एज इट इज NH, इस NH के साथ कौन लग जाएगा? COCH3 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 लग जाएगा। हाँ जी लग गया है COCH3। सर इसका क्या फायदा हुआ? अब क्या फायदा हुआ? देखो बच्चे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब जो ये लोन पेयर अंदर आ रहा था ये बाहर भी जाएगा खेलने के लिए, देखो है ना, बाहर खेलने जाएगा, बाहर खेलने जाएगा। कहाँ खेलने जाएगा? बाहर। तो इतना जल्दी जल्दी ये रिंग में नहीं आएगा, तो अब डाल दो इसमें ब्रोमीन वाटर। क्या डाल दो? ब्रोमीन वाटर। मौके पे चौका, बहती गंगा में हाथ धो लो। ठीक है, अब मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा पक्का, गारंटी है। तो NHCOCH3 तो रहेगा, ये तो रहेगा, या तो लगेगा ब्रोमीन ऑर्थो पे बच्चे, या फिर ब्रोमीन लगेगा पैरा पे। कहाँ लगेगा बच्चे? पैरा पे। ठीक है, दो ही जगह लग सकता है ना, ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे और या फिर पैरा पे। लेकिन सर चलो ये तो सही है, और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा पे ये दूर है तो इसकी और इसकी लड़ाई नहीं होगी ना, तो पैरा वाला मेजर रहता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो वाला। तो सर ये तो बता दो, चलो मान गए कि पैरा वाला मेजर बनेगा, लेकिन ये ग्रुप को कैसे हटाओगे आप? ये जुगाड़ भी तो हटाना पड़ेगा। तो इस जुगाड़ को हटाने के लिए बच्चे मैं आपको बता दूं, आप हाइड्रोलिसिस करवा दो बस। क्या करवा दो? हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी ले आओ। देखो पानी लेकर आओगे ना तो H इसको मिल जाएगी और OH इसको मिल जाएगा। देखो पानी लेकर आओगे तो H इसको मिल जाएगी, OH इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगी? देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, रिंग एज इट इज NH2। क्या बन गया? NH2। पैरा पे क्या आ गया? ब्रोमीन। तो CH3COOH एसिटिक एसिड निकल जाएगा बच्चे। क्या निकल जाएगा? एसिटिक एसिड। तो यहां पर भी, यहां पर क्या आ जाएगा? NH2 और एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब जब जब आप एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे तो एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको बाहर खेलने के लिए भेजोगे। एक बार कहां भेजोगे? बाहर खेलने के लिए। बाहर खेलने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि वो रिंग के अंदर इतना ज्यादा नहीं आएगा, तो और आप क्या करवा सकते हो? उसकी मतलब एक एटम या एक ग्रुप अटैच करवा सकते हो, या तो ऑर्थो पे और या फिर कहां पर बच्चे? पैरा पोजीशन पे आप ग्रुप अटैच आसानी से करवा पाओगे। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए भाई, ये है मेरे पास NH2, इससे बनाना मेरे को क्या? NH2 NO2 ये बनाना है, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है, और कहां लगाना है बच्चे? ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप। और कहां पे लगाना है बच्चे? ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो बताइए कैसे लगाऊंगा? ये कन्वर्जन मान लीजिए एक बार, इसको क्या मान लीजिए? कन्वर्जन मान लीजिए बस एक इस बार के लिए। कैसे करवाएं? तो ये तो जल्दी जल्दी जाएगा रिंग के अंदर, तो जल्दी जल्दी जाने से रोकना है, रोकना है। तो पहले इसमें क्या करवा दोगे? रिएक्शन CH3COO COCH3 के साथ रिएक्शन करवाकर इसको बाहर खेलने भेजोगे। तो पहले क्या बनेगा बच्चे? यहां पर पहले बन जाएगा NHCOCH3, पहले तो ये बन जाएगा, COCH3 लग गया इसके साथ, है ना? सही है। अच्छा बच्चे नाइट्रेशन हो रही है, नाइट्रेशन करवाने के लिए आप क्या डालोगे? HNO3 और H2SO4 दोनों ही कैसे होने चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास? जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो आप, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास NHCOCH3। ठीक है, एक बार पैरा पे NO2 लग जाएगा, प्लस में प्लस में प्लस में, और एक बार रिंग एज इट इज, यहां पर क्या बन जाएगा? NHCOCH3। एक बार ऑर्थो पे क्या लग जाएगा बच्चे? NO2 लग जाएगा। अब इस ग्रुप को उड़ाने के लिए, इस ग्रुप को उड़ाने के लिए क्या करवाओगे बच्चे? हाइड्रोलिसिस। क्या करवाओगे बच्चे? हाइड्रोलिसिस। इसको H मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा? OH। इसको H मिल जाएगा बच्चे, इसको क्या मिल जाएगा? OH। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छी बात है भाई, कर लेंगे। हाँ जी सर, कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या होगा? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरना नहीं, वीर तुम भागना नहीं। भागेंगे नहीं भाई हम कहीं से भी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन।
क्या सर एनिलीन जो है, एनिलीन ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वगैरह भी रिएक्शन करवाएगी क्या? जैसे CH3Cl फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करवाएगी क्या? तो आंसर आएगा बच्चे नहीं। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देती। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन। वाई सर, वाई ऐसा क्यों है सर, क्यों है? क्योंकि इसमें हम लेविस एसिड यूज करते हैं बच्चे। क्या यूज करते हैं? लेविस एसिड। और ये खुद कौन है? लेविस बेस। एनिलीन खुद कौन है? एक लेविस बेस है। तो जब लेविस बेस और लेविस एसिड अपने आप ही रिएक्शन करके बैठ जाते हैं, AlCl3 बेचारा इसके लोन पेयर को अपने पास ही बुला लेता कि मेरे पास ही आ जा, तू क्या करेगी, ठीक है, कहां जाएगा लोन पेयर भाई, तू कहां जाएगा? तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन यहां पर नहीं देगी। कौन? एनिलीन। तो चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं भाई, आप करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या है आपके पास? है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन CH3CH2NH2, ठीक है, प्राइमरी होनी चाहिए, एलिफेटिक अमीन होनी चाहिए। ये जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है, मतलब CS2 के साथ, CS2 के साथ, किसके साथ? CS2 के साथ। तो क्या होगा? देखो लोन पेयर है, ये कहां अटैक करेगा बच्चे? कार्बन पे। और ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? सल्फर की तरफ, क्योंकि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर तो यही अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो क्या बन जाएगा? देखो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, ये जुड़ जाएगा C कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S, देखो डबल बॉन्ड S, और इस S पे आ जाएगा बच्चे नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? इस S पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन को अपनी बलि देनी पड़ेगी, और सल्फर का नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा फाइनली? CH3CH2NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और सिंगल बॉन्ड SH, ये बनेगा। क्या बनेगा? ये सोच लो खुद से, देखो ऐसे सोच लो, इस नाइट्रोजन पे से एक हाइड्रोजन हटाकर इस सल्फर पे लगा दो, देखो इस सल्फर पे लगा दी, और C डबल बॉन्ड SH, C डबल बॉन्ड SH, और यहां बच जाएगा NH, यहां बच जाएगा NH, और ये लग जाएगा। जब आप इसको फर्दर हीट करते हो, क्या करते हो? फर्दर हीट। किसकी प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा बच्चे आपको? मर्क्यूरिक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, मतलब HgCl2 की प्रेजेंस में आप क्या करोगे बच्चे? इसको हीट करोगे। तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, सोचिए। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट यहां पर, CH3CH2, देखिए CH3CH2 एज इट इज, N एज इट इज रहेगी हमारे पास, क्या रहेगी? N एज इट इज रहेगी। यहां से H हटा दो तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S, ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा भाई इसका। ये क्या आएगा हमारे पास? फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है। प्लस में क्या निकलेगा? देखो H भी है, Cl भी है, तो क्या निकलेगा बच्चे? HCl। क्या निकलने वाला है? HCl। प्लस में और क्या निकलेगा? मरकरी और सल्फर मिल जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा? HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड रिलीज हो जाएगा। यह होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, ठीक है ना। चलो एक रिएक्शन और करते हैं, उससे पल्ले पड़ने की कोशिश करवाएंगे हम आपको। CH3NH2 है, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बच्चे? C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S के साथ। तो क्या बनेगा? इस H को यहां भेज दो, तो देखो CH3NH, एक H इस H के पास चली गई, इस S के पास चली गई, तो SH बन गया। C डबल बॉन्ड S एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड S, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड। अब किसके साथ रिएक्शन करा दोगे? मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। तो क्या करना है? CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज, N और C का डबल बॉन्ड कर दो, N और C का डबल बॉन्ड, और इस C का इसके साथ डबल बॉन्ड है ही, इसके साथ डबल बॉन्ड है ही, इस SH को बाहर भगा दो, इस H को बाहर भगा दो, तो प्लस में क्या बन जाएगा? Hg और S मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? HgS, और H और क्लोरीन मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? HCl। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन और ये जो चैप्टर था अमीन्स का, ये अच्छे से क्लियर हुआ है। भाई देखिए आज हम बेसिक प्रॉपर्टी वाला जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में करेंगे, वो इस वीडियो लेक्चर में हम नहीं कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में वो नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे हम आधे घंटे की। तो आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स या बेसिक ऑर्डर ऑफ अमीन्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप उस वीडियो लेक्चर पे चले जाएंगे। बस 1-2 दिन में वो वीडियो लेक्चर आ जाएगा, तो टेंशन मत लें आप उसकी बिल्कुल भी। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा भाई? कमेंट में जाइए और हमें बताइए, ताकि हमें इससे हौसला मिले और हाँ आपके लिए हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर फिर से हाजिर हों।
तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।